हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं लेकर आ रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी का तुम्हारा यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एसी नेटवर्क थ्योरम्स। ओके। तो इसमें देखो, ये तुम्हारा सिलेबस है। अगर इस सिलेबस में मैं बात कर लूँ तो तुम्हारा इसमें से जो सुपर पोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बचे इन चारों में टेलीगन्स और रेसिप्रोसिटी थ्योरम कह सकते हो, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन 7 नंबर में देखने को मिल ही जाएंगे। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रही तो यहाँ से तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चंस भी यहीं से देखने को मिल जाएंगे, या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। तो हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। चलो आगे चलते हैं। सिलेबस एक बार तुम देख लेना, डायरेक्ट मैंने लिया है तुम्हारे AKTU से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। अब सोर्स क्या होता है कि सोर्स वो होता है जो एनर्जी को प्रोवाइड कर सके, सप्लाई कर सके। अब जैसे कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, दो ही सोर्स हैं जो वो एनर्जी को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी रजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें एनर्जी क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं। लेकिन तुम्हारा जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स होते हैं वो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ये भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तुम्हारा इंडिपेंडेंट सोर्स, दूसरा डिपेंडेंट सोर्स। इसको इस तरह से समझो, मान लो तुम्हें अपने दोस्त को क्या कर देना है, पैसे उधार देने हैं, तो तुम 2 तरह से देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको खुद से दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम उसको पैसे दे रहे हो तो तुम खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो, सारे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, खुद के पैसे दे रहे हो। लेकिन मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम किसी दूसरे के जुगाड़ के द्वारा उसको पैसे दे रहे हो, यानी किसी दूसरे से तुम मांग कर उसको दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा कि तुम दूसरे पे डिपेंडेंट होकर फिर उसको पैसे दे रहे हो। उसी तरह से सोर्स भी होते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो खुद का एनर्जी देता है, जबकि डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो किसी दूसरे अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो किसी दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड होगा, तो उसके द्वारा लिया गया एनर्जी किसी और को देगा। उसी तरह से करंट सोर्स किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, उसकी ली गई एनर्जी किसी और को देगा। और ये जो होता है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स पे भी डिपेंड हो सकता है, वोल्टेज सोर्स पे भी डिपेंड हो सकता है। ओके। तो 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट में भी 2 तरह के होंगे, वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स, करंट इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर डिपेंडेंट की बात करूं तो इसमें भी तुम्हें 4 तरह के देखने को मिल जाएंगे। एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया गया वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, जो करंट सोर्स है वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, यानी करंट सोर्स किससे ले रहा है एनर्जी, वो एनर्जी ले रहा है किसी वोल्टेज सोर्स से एनर्जी ले रहा है। ओके, फिर उसको दे रहा है। तीसरा हो सकता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी कोई वोल्टेज सोर्स है लेकिन वो जो तुम्हें एनर्जी दे रहा है वो करंट किसी करंट सोर्स के द्वारा दे रहा है, इसलिए करंट कंट्रोल कहलाएगा। तीसरा हो सकता है कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी करंट सोर्स ही है लेकिन किसी दूसरे करंट सोर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड है, उससे द्वारा एनर्जी लेकर किसी और को दे रहा है। तो ये रही सोर्स की बातें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत यूज आएगा हमें आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने में या कोई डेरिवेशन करने में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके सीरीज में होता है, ये हमने देख चुका है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें, उसको हम चेंज किस में करना चाह रहे हैं, करंट सोर्स, क्योंकि 2 ही सोर्स हमारे पास है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो करंट सोर्स में जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसी को हम करंट सोर्स के पैरेलल लगा देंगे। अब बात है कि जो करंट सोर्स आया उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाए वो चेंज नहीं होगा, वो वही वैल्यू रहेगी जो वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का था। लेकिन करंट सोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि ये वोल्ट में है, ये एम्पियर में आएगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्ट में जो वैल्यू थी वोल्ट, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का, उसी से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें करंट सोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखी गई है। अगर मान लो कोई करंट सोर्स है, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं वोल्टेज सोर्स में, तो कैसे कर सकते हैं। अगेन करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में होता है, लेकिन वोल्टेज सोर्स में चेंज करोगे तो सीरीज में आ जाएगा, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वही इसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। अगेन इसकी जो वैल्यू निकालनी है वोल्टेज, आई इंटू आर होती है, तो यहाँ पे करंट सोर्स आई है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मल्टीप्लाई आर कर दिए, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ है कि करंट और वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे हम यूज़ करेंगे। मान लो एक वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 2 रेजिस्टेंस में आ रहा है, और वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ही होने चाहिए, और हम 2 ही रेजिस्टेंस की बात करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं। यानी ये सोर्स है, यहाँ पे 2 सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जहाँ पे 2 तरफ वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 + V2, यानी V1 + V2 करूँगा तो मुझे V इनपुट मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मुझे
मुझे यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालनी है, R1 पे जो ड्रॉप हुआ है। तो V1 जब भी निकालोगे तो हमेशा याद रखना जो टोटल वोल्टेज है यानी V इनपुट मल्टीप्लाइड करोगे जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हो उस रेजिस्टेंस से, R1 का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में दोनों रेजिस्टेंस का सम कर दोगे R1 प्लस R2, तो तुम्हें V1 मिल जाएगा। इसी तरह से V2 मुझे निकालना है तो टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई किस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप निकालना है R2, तो मैंने R2 कर दिया। फिर कितने दो कौन कौन से सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया। करंट में क्या होगा, यही जो करंट सोर्स में जब हम करंट डिवाइडर रूल पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो भी करंट आ रही होगी, ये करंट जो भी आ रही होगी तो यहाँ पे सीरीज में ना होके पैरेलल में डिवाइड होगी। अभी हम देख के आ रहे हैं करंट सोर्स में रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में लगे होते हैं। तो मान लो यहाँ वोल्टेज या करंट सोर्स कोई भी लगा हो, यहाँ से करंट अगर आई इनपुट आ रहा है करंट, ठीक है, दो रेजिस्टेंस की ये बात करेंगे, दो से ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, यही आई इनपुट इन दोनों रेजिस्टेंस में ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी जो वी इनपुट था केवल इन्हीं दो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। दो से ज़्यादा में होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर भी दो में ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब दो में डिवाइड हो रहा है तो मुझे R1 के क्रॉस I1 निकालना होगा, तो कैसे करूँगा, करंट में ठीक उल्टा हो जाता है। सबसे पहले आई इनपुट लिखूंगा टोटल करंट, फिर उसके बाद जिसमें निकालना है उसको छोड़ के दूसरे में जाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाई R2 अपॉन में टोटल कर दूंगा R1 प्लस R2। उसी तरह से I2 निकालना है तो आई इनपुट आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जिसमें निकालना है R2 में निकालना है, इसको छोड़ के R1 में आ जाऊँगा, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी I2 की। ये करंट डिवाइडर रूल हो गया और वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया, दोनों हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्लेस अदर सोर्सेज। जैसे रिप्लेस का मतलब यहाँ पे है कि आगे हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज को हमें क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ का मतलब हटा देना है, ठीक है। अब टर्न ऑफ कैसे करेंगे, दो ही सोर्स हैं हमारे पास, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। तो हम जो इनडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उन्हीं को हम टर्न ऑफ करेंगे, और जो डिपेंडेंट होते हैं उन पे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसे हैं उसी तरह से उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको अगर टर्न ऑफ करना होगा तो हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होता है, वो इसमें सीरीज में होता है। और आइडियल में हम जानते हैं कि आइडियल में क्या होना चाहिए कि रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होना चाहिए, आइडियल में यहाँ पे रेजिस्टेंस कह सकते हो हाई होना चाहिए, सॉरी हाई नहीं, बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए, ताकि यहाँ से ज़्यादा कम से कम ड्रॉप हो सके। आइडियली रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस जीरो का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, यानी कोई भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं आ रहा है, इसका मतलब करंट क्या होना चाहिए, ये देखो इस वोल्टेज का ही, वोल्टेज सोर्स का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये पूरा वोल्टेज सोर्स ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा करंट जा पाएगा। लेकिन करंट सोर्स आएगा तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट क्यों करेंगे, क्योंकि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में होता है, और हम चाहते हैं कि जो यहाँ से करंट निकल रहा है वो यहाँ पे ना जाए, बिल्कुल ना जाए। जितना करंट यहाँ पे निकल रहा है उतना करंट हमें आउटपुट पे मिले। यहाँ पे करंट कितना मिले, जीरो मिले। इसलिए अगर जीरो मिले इसका मतलब ये है कि ये ओपन सर्किट हो जाता है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। करंट तभी फ्लो नहीं हो सकती जब वहाँ पे कोई भी सर्किट ना हो, यानी ये किस तरह से बिहेव करने लगेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो याद रखना, वोल्टेज सोर्स हटाना होगा तो हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स के लिए हम करेंगे ओपन सर्किट, ओके। अब देखो पहला थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास लीनियर नेटवर्क है और बाई डायरेक्शनल नेटवर्क, ठीक है। लीनियर का मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, RLC तुम्हारे क्या होते हैं, लीनियर नेटवर्क होते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा कैसे होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो इससे कह रहा है कि जब कोई तुम्हें सर्किट दिया गया रहता है उसमें एक से ज़्यादा तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, एक से ज़्यादा तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स को लो, यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है, मान लो दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो उसमें क्या करो, एक इंडिपेंडेंट सोर्स को लो, बाकी बचे हुए इंडिपेंडेंट सोर्स को उनके अनुसार टर्न ऑफ कर दो, फिर इसके द्वारा रिस्पॉन्स निकालो, जो भी पूछ रहा हो, वोल्टेज या करंट जो भी पूछ रहा हो। मान लो करंट पूछ रहा है तो मैंने करंट I1 निकाल दिया, फिर मैंने क्या किया, दूसरा वाला मैंने सोर्स लगाया और पहले वाले को हटा दिया, फिर उसके द्वारा मैंने रिस्पॉन्स निकाला। मान लो क्वेश्चन में आई करंट पूछ रहा तो I2 मिलेगा। इन दोनों का
अलजेब्रिक सम करोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा दोनों सोर्स के एक साथ निकालने पे। दोनों सोर्स को एक साथ निकालते हो तुम केबीएल से या केसीएल से। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है एक काम करो, अगर एक से ज़्यादा तुम्हारे पास सोर्सेस है तो हर एक को एक एक बार करके तुम क्या कर लो, निकाल लो, सोर्सेज निकालो, रिस्पॉन्स निकालो, बाकी सबको अलजेब्रिक सम कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें वो वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन से मैं और समझाता हूँ और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। ओके, इसकी कंडीशन क्या होती है, अभी बताया कि सर्किट लीनियर होना चाहिए, ये एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करता है। पावर कैन नॉट बी डायरेक्ट सुपरपोज्ड, ठीक है। देखो पावर डायरेक्ट नहीं भेजी जा सकती क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। तो हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके, एक बार पढ़ लेना। तो क्वेश्चन से अब हम समझते हैं। तो मैं 3-4 तरह से क्वेश्चन लूँगा। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स ही हो, केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स हो, और डीसी सर्किट मैंने लिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स विथ डीसी सर्किट, तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। अब हमें क्या करना है, चाहो तो इन दोनों के साथ एक साथ तुम केवीएल लगा के वी की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें वोल्टेज निकालना है तो इसके द्वारा केवीएल लगाओ, यहाँ भी केवीएल लगाओ, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो वी की वैल्यू आ जाएगी, वैसे भी आ जाएगी। लेकिन जब सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए कह दिया है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले मान लेता हूँ मैं 6 वोल्ट सोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। जब इस 6 वोल्ट सोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो बाकी बचे हुए सोर्स को मैं क्या कर दूंगा, टर्न ऑफ कर दूंगा। जैसे कि करंट सोर्स मेरा है, करंट सोर्स को टर्न ऑफ करूंगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। तो मैंने इसको हटा दिया तो मेरी सर्किट कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पे ओपन सर्किट मुझे देखने को मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे केवल एक ही सोर्स बचा है। अब एक सोर्स के द्वारा तुम क्या लगा दोगे, केवीएल लगा दो। तो केवीएल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे केवीएल किस तरह से लगा रहा हूँ, अगर मैं इधर से चल रहा हूँ तो लास्ट वाला मैं साइन ले रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना, लास्ट वाला साइन ले रहा हूँ। यहाँ पे करंट जहाँ इंटर करती है उसको प्लस बोलते हैं, करंट जहाँ से बाहर निकलती है रजिस्टेंस में उसको माइनस बोलते हैं। यहाँ पर करंट इंटर करेगी तो प्लस, यहाँ पे माइनस होगी। तो यहाँ पे अंतिम वाला मैं ले रहा हूँ साइन, तो यहाँ पे 6 वोल्ट लूँगा, प्लस का 6 वोल्ट तो 6 आएगा। फिर यहाँ आगे गया तो लास्ट वाला ले रहा हूँ तो माइनस वाला साइन लूँगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। कितने रेजिस्टेंस है, 8 हैं। कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1, तो 8I1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पे लास्ट साइन कौन सी है, माइनस की है, तो मैंने माइनस लगा दिया। और यहाँ पे दिया भी था साइन तो यहाँ पे प्लस माइनस था तो साइन लगा दिया 4 इंटू, तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज हमें निकालना था ना, V1, तो मैंने V1 लिख दिया। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस में यूज करके मुझे V1 चाहिए तो मैंने V1 निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अब क्या हो जाएगा, V की जगह V1 हो जाएगा। क्यों V1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों सोर्स के द्वारा एक साथ निकालोगे तो V की वैल्यू आएगी, लेकिन इस सोर्स के द्वारा निकालोगे तो क्या V की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। इसलिए जब भी जहाँ निकालना होगा एक सोर्स करोगे तो उसका नाम चेंज कर दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे V1 कर दिया है। ओके, अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हें V1 इक्वल टू मिल जाएगा 6 माइनस 8I1, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो I1 का क्या चक्कर है, I1 कैसे निकलेगा, ये सर्किट है मेरी। अब यहाँ से मुझे I1 चाहिए तो I1 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये दोनों तुम्हारे क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस है। जब सीरीज में रेजिस्टेंस है तो I करंट हम जानते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8 + 4, सीरीज में है तो सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं, तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा 12, जो कि 0.5 मुझे I1 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस I1 को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेना एक बार पेन और पेपर लेके, नहीं सॉल्व करोगे तो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। केवल देखते ही मत रह जाना सो के, मुझे पता है तुम लोग सो के ही देखते हो, लेकिन देखते ही मत रह जाना, ठीक है। तो हमने निकाल लिया पहले सोर्स के द्वारा। अब मैं दूसरा सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ 3 एम्पियर वाला सोर्स। जब ये सोर्स कंसीडर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये वोल्टेज है तो मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ये हैं, तो मुझे V2 निकालनी है। V2 निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, अगर इसमें करंट मैं निकाल लूँ I2 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 ओम से, मुझे V2 मिल जाएगा। यही मुझे निकालना है। तो चलो I2 हम निकालते हैं कैसे, ध्यान देखो, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब ये 3 एम्पियर की करंट I2 में जाएगी या 8 ओम में जाएगी, दोनों में जाएगी, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस है। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ना रहता तो ये शॉर्ट सर्किट होती तो पूरा के पूरा 3 एम्पियर यहाँ से चला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि I2 और 8 ओम में भी कोई ना कोई करंट जाएगी, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं, I2 में। तो I2 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था, ये देखो करंट डिवाइडर रूल है, ये देखो दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, यहाँ देखो
ये दोनों पैरेलल में है, बिल्कुल पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे करंट भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो I2 निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, टोटल करंट कितना है 3 ओम। फिर किस में निकालना है मुझे, 4 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है। तो इसको छोड़ के मैं किसके पास जाऊँगा, 8 ओम में, लेकिन वोल्टेज रहता तो इसी का लेता मैं, करंट है तो इसलिए दूसरे वाले रेजिस्टेंस में जाते हैं। तो 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 8 + 4, तो यहाँ 3 8 जा 24 अपॉन क्या आ जाएगा 12। तो मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें 3 एम्पियर देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट देना, सॉरी 2 एम्पियर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 12 2 जा 24 आता है, तो 2 एम्पियर यहाँ पे हमें I2 मिल गया। अब I2 मिल गया तो हमें V2 नहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी मैंने नाम चेंज कर दिया, वहाँ पे V1 था, यहाँ पे इस सोर्स के द्वारा V नहीं रह जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाम चेंज कर दिया करो। तो यहाँ पे V2 हमें निकालना होगा, तो V2 क्या हो जाएगा, I2 × 4। तो यहाँ पे I2 हमने 2 निकाला है, ×4 करोगे तो 8 वोल्ट तुम्हें मिल जाएगा। अब सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल दोनों सोर्सेज के द्वारा जो तुमने रिस्पॉन्सेज निकालने हैं उनको तुम अलजेब्रिक सम कर दो, तो तुम्हें जो टोटल रिस्पॉन्स मिलेगा वो एग्जैक्ट उसके वही मिलेगा जो इसमें तुम केवीएल और केसीएल करके निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरा V2 8 था, V1 मेरा 2 था, निकालूंगा 10 वोल्ट आएगा। तुम कहोगे कि इसको चेक कर लें, तो क्रॉस वेरीफाई करें, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें केवीएल लगाओ। जब इसमें केवीएल लगाओगे, मान लेता हूँ करंट I1 जा रहा है और ये करंट कितना जा रहा है, 3 ओम जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाद वाला मैं प्लस ले रहा हूँ तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस यानी -8 I1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करंट यहाँ पे अंदर आ रहा है और ये भी करंट इसी तरफ जा रहा है 3 ओम, तो I1 + 3 हो जाएगा। कौन सा हम साइन लेंगे, माइनस वाला लेंगे, तो -4 टाइम्स ऑफ I1 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 6 - 6I माइनस क्या हो जाएगा 4I माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 12 में माइनस करूँगा तो -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे करूँगा तो माइनस तुम्हारा हो जाएगा 10I बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये किया 6I बराबर क्या हो जाएगा मेरा 6/-10, यानी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 3/-5। एक मिनट, हमने कहीं गलत किया है क्या, कहीं पर कुछ गलत हुआ है, ध्यान देखो। यहाँ पे 6 मैंने लिया 6 वोल्ट, फिर यहाँ पे मैंने -8 लिया, फिर -4 I1 + 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी करंट इसी में जा रहा है तो करंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो करंट आ जाएगा +3 का आ जाएगा। तो I1 + 3 -4 टाइम्स ऑफ -12, इधर 12 जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का हमने, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ठीक है 8 होगा, तभी मैं कहूँ कहीं तो गड़बड़ हमने किया है। तो 8 होगा तो यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो हमें I1 कितना मिल जाएगा, माइनस का 0.5 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें V निकालना है, तो V क्या हो जाएगा 4 × 3 माइनस का 0.5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आ रही है 3+ होगा, यहाँ पे जो करंट आ रही है वो करंट आ रही है I1 + 3 का, देखो इस ब्रांच में I1 + 3 का, तो यहाँ से V निकालोगे तो 4 × 2.5 आएगा, 2.4 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 10 वोल्ट मिल जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि अलग अलग सोर्स से भी निकालोगे तो यही वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, ओके। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, डीसी सर्किट ही लिया है, लेकिन मैंने डिपेंडेंट सोर्स से ले लिया है। पहला मैंने इंडिपेंडेंट के थ्रू करवाया था जो कि डीसी सोर्स था, दूसरा भी मैं करवा रहा हूँ इसमें डिपेंडेंट सोर्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि डिपेंडेंट सोर्स जब भी आएगा तो उसको तुम हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 ओम को कंसिडर किया है, 1 वोल्ट सोर्स को मैंने कंसिडर किया है। हमें क्या निकालना है, VX निकालना है। VX किसका यूज़ करके, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके। तो यहाँ पे चलो, जब मैंने 1 वोल्ट का ले लिया तो और इसके द्वारा कोई सोर्स है इंडिपेंडेंट सोर्स, तो हाँ करंट सोर्स है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा ओपन सर्किट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। अब ये क्या इसको मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा, ये वोल्टेज सोर्स लग रहा है, शॉर्ट सर्किट करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करा, कैसे पता चला डिपेंड करा, क्योंकि VX यहाँ पर है और VX/2 ये है। इसका मतलब ये है कि VX मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, इसलिए क्या कर रहा है डिपेंडेंट पे है, ठीक है। तो मैंने इसको इसी तरह से लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें केवीएल लगा दूंगा। जब केवीएल लगाओगे तो फाइनल वाला मैं साइन लेता हूँ, तुम चाहो तो इनिशियल लोगे तो सब में इनिशियल लोगे, ठीक है। तो मैं फाइनल ही लेके चल रहा हूँ। तो 1 वोल्ट, फिर इसमें जाऊँगा तो -I1 करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो माइनस का यहाँ पे VX1 था, VX1 निकालना है। यहाँ पे देखो VX था तो VX1 हम यहाँ पे कर देंगे, जो यहाँ पे चेंज करूँगा वही यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। VX नहीं रखना है क्योंकि वो दोनों सोर्स के थ्रू वहाँ वो वैल्यू आ रही थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
तो Vx1 आ जाएगा। आगे मैं गया, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ क्या मिल जाएगा, I1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करूँगा तो I1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाऊँगा, अंतिम साइन लूँगा तो Vx1/2 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगा -3 Vx1 = 2I1 माइनस का 2। अब हमें क्या चाहिए, I1 चाहिए। अगर I1 मुझे मिल जाएगा तो Vx1 मुझे मिल जाएगा। देखो I1 कैसे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखो, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस I1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इसके वोल्टेज के क्रॉस मुझे ड्रॉप नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रही है वही तो इसमें ड्रॉप कराएगी रेजिस्टेंस में। और यहाँ पे ड्रॉप कैसे निकालते हैं, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसका जो रेजिस्टेंस है बराबर क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, चूँकि हम इसमें निकाल रहे हैं तो Vx1 हो जाएगा। ठीक है, तो Vx1 हो जाएगा, इसमें मैं दिखा दिया हूँ लेकिन इसमें निकाल रहे हैं तो Vx1 हो जाएगा। तो I1 किसके बराबर है, Vx1 के बराबर है। तो Vx1 की वैल्यू मैं किस में रख दूंगा, I1 की वैल्यू में पुट कर दूंगा। तो जब पुट करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इधर इसको लाओगे तो -5 Vx1 बराबर -2 मिल जाएगा। तो Vx1 बराबर करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5 मिल जाएगा। ओके, अब दूसरा कंसीडर कर रहा हूँ एक एम्पियर वोल्टेज को। ठीक है, 1 एम्पियर सोर्स को मैं करंट सोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या डिपेंडेंट सोर्स को हम कुछ करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसा है उसी रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। अगर ध्यान से देखोगे ये क्या है, सुपर मेश है। क्यों, क्योंकि बीच में करंट सोर्स है। तो सुपर मेश कैसे लगाते हैं, मान लेता हूँ यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो ड्रॉप होगा Vx2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करूँगा KVL। तो मैं फाइनल वाला साइन लेता हूँ, तो फाइनल वाला साइन ले सकते हो या इनिशियल वाला भी साइन ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर एक में इनिशियल ले रहे हो तो सब में क्या लोगे, सब में ही इनिशियल लोगे। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, 1 मिनट देना ना। ये जो साइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, साइन ही गलत है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर नीचे है, यहाँ पे गलत साइन लिखी गई है, उसके लिए सॉरी। मैं सही कर देता हूँ, माइनस प्लस। चलो, फाइनल साइन लेता हूँ तो -Vx2 हो जाएगा। I2 जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए था मुझे तो वोल्टेज ले लिया हूँ। फिर ये I2 इधर जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ करंट सोर्स भी जा रहा है 1 एम्पियर का। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, I2 + 1। अगर तुम सुपर मेश नहीं पढ़े हो, ये KVL KCL तुम्हें अच्छे से नहीं आता है, नोडल एनालिसिस नहीं आता है, तो मैंने फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल में यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया है, उसमें जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे टाइम, जहाँ पे टाइम पीरियड है उसका बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे I2 + 1 हो जाएगा। अब इसमें जो जा रही है करंट 1 एम्पियर में जा रही है, तो माइनस साइन 1 एम्पियर आ जाएगा। I2 + 1 करंट फ्लो हो रही है, तो 1 ओम में मल्टीप्लाइड करोगे तो I2 + 1 आएगा। फिर यहाँ पे जाऊँगा, माइनस साइन Vx2/2 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व आउट करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे Vx2 की वैल्यू मिल जाएगी -2/5। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें Vx2 की वैल्यू मिल जाएगी -2/5। अब देखो, बाई सुपर पोजिशन थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो Vx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो Vx1 + Vx2 कर देंगे। ये प्लस का 2/5 है, माइनस का 2/5 है, करोगे तो तुम्हें 0 मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो अलग से KVL कैसे लगा के भी इसको तुम सॉल्व करके देख सकते हो, सही है या नहीं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन तुम्हें कैसे आ सकता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है AC सर्किट में। अब AC सर्किट ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं। तो AC सर्किट में कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ले लूँगा, 1 एम्पियर सोर्स ले लूँगा जो कि 0 डिग्री पे है। AC सोर्स में एंगल जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एंगल कैसे निकालना है ये भी मैं तुम्हें आसानी से बता दूंगा, बस तुम कैसीओ लेके जाना एग्जाम में। ओके, चलो। तो 1 ओम का मैंने 1 एम्पियर का सोर्स कंसीडर किया, तो बाकी सोर्स क्या हो जाएंगे, या तो शॉर्ट सर्किट या तो ओपन सर्किट। ये वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लिखा है, इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम KVL लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, एक करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो I1 करंट फ्लो हो रही है। हमें निकालना क्या है, V0 निकालना है, जो कि यहाँ पे हो रही है। अगर यहाँ पे करंट जो बह रही है, इस करंट को हम निकाल लेंगे, तो क्या हम V0 नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, चलो। अब करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है, हमें चाहिए क्या, केवल I1 ही चाहिए। ठीक है, तो I1 कैसे निकालेंगे, I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर देखो ये और ये इसके पैरेलल में है कि नहीं, ये दोनों देखो, ये दोनों यहाँ से यहाँ, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। ये क्या हो जाएगा, ये डमी ब्रांच हो जाएगा। डमी ब्रांच कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से मेरी बात समझो। यहाँ पे I1 निकला, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, मान लेता हूँ I2 करंट फ्लो हो रही है। यह भी करंट क्या करेगी, जाएगी यहाँ पे देखेगी ब्रांच, यहाँ पे क्या उसको मिलेगा, इम्पीडेंस। तो वो यहाँ से जाना
ज़्यादा प्रीफर करेगी कि जहाँ शॉर्ट सर्किट है, जहाँ रेजिस्टेंस जीरो है, इम्पीडेंस जीरो है वहाँ से, तो जहाँ इम्पीडेंस जीरो या रेजिस्टेंस जीरो है वहाँ से जाना प्रीफर करेगी। इसलिए पूरा पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। इसको तुम हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे, तो ये दोनों देखो पैरेलल में है। अब पैरेलल में तो मैंने करंट डिवाइडर रूल बताया निकालना, तो I1 हमें निकालना है किस में, इस वाले ब्रांच में निकालना है। तो इसको छोड़ के दूसरा वाला जो है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल करंट में। तो टोटल करंट कितना है, 1 इंटू जीरो एंगल पे है, मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा है, किस में निकालना है, जे ओम में वाले में निकालना है, अपान में दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 1 ओम 1 एम्पियर 0 डिग्री का मतलब होता है, इसको सिंपली 1 लिख दोगे। 0 डिग्री का मतलब 0 ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई करोगे cos 0 डिग्री प्लस टाइम करोगे जे टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, 1 होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो टोटल 0 करोगे प्लस 1 में तो तुम्हें 1 मिल जाएगा। तो इसको सिंपली 1 भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, जे अपॉन 1 प्लस जे। तो यहाँ आ जाएगा जे अपॉन 1 प्लस जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें I1 मिल गया। अब I1 ये पूरी वैल्यू I1 मिल गई। अब हमें V0 निकालना है, तो V0 1 निकालना है। सॉरी, यहाँ V0 नहीं होगा, V0 1 होगा। इसको मैं सही कर देता हूँ, अभी तुरंत जस्ट सही कर देता हूँ। V0 1 होगा। ओके, तो V0 1 निकालना है, तो V0 1 निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस, जिस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है, यानी जिस ब्रांच का हमें ड्रॉप निकालना है उस ब्रांच का हमें रेजिस्टेंस ही, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है। तो हमने करंट अभी निकाला, ये करंट थी और उसका रेजिस्टेंस कितना था, 1 था। तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें 1 ही आएगा। अब मान लो तुम्हें इसको एंगल में ही से V0 1 एंगल में निकालना है, तो एंगल में कैसे निकालोगे, तो जब भी एंगल में निकालना होता है, यानी इसको हटाना होगा, तो एंगल में तुम कैसे निकाल सकते हो, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो जे का मैग्नीट्यूड, इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड 1 ही आता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, फिर इसका एंगल निकालते हैं, तो 10 इनवर्स करोगे, कोफिशिएंट करोगे इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, अपॉन 0 करोगे रियल पार्ट का कोफिशिएंट। यहाँ पे कोई रियल है नहीं है, तो 0 है तो अपॉन 0 आ जाएगा। और यहाँ पे तुम निकालोगे 1 प्लस जे का क्या निकालोगे, मॉड निकालोगे। यहाँ जे का मॉड निकाल रहे थे, यहाँ का इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। फिर 10 इनवर्स निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा, इसका एंगल आएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी का कोफिशिएंट अपॉन रियल पार्ट का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा। इसका जब निकालोगे तो √1 का स्क्वायर आएगा और कुछ नहीं है। तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है, 90 डिग्री पे आता है। अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका निकालोगे तो √, आई होप निकालना तुम जानते होगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है। तो ऊपर आ जाएगा 1/√2, और ये एंगल कितना है, नीचे का 45 डिग्री, ऊपर का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब एंगल जब डिवाइड में हो तो नीचे वाला एंगल ऊपर जब भी ले जाओगे तो ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाले को घटा दोगे, डिवाइड में जब भी होंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। अगर मान लो मल्टीप्लाइड में एंगल हो, तब कोई वैल्यू है एंगल के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो एंगल क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि 90 डिग्री ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। लेकिन जब प्लस माइनस में होंगे तो प्लस माइनस में प्लस माइनस मत कर देना भाई। जब भी प्लस माइनस में होंगे तो तुम साइन और कॉस में तोड़ के सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन मैं इसको फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो वैल्यू आएगी सेम इसी प्रकार की आएगी जो मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चाहो फाइनल में ले जाकर सॉल्व कर सकते हो या यहीं सॉल्व कर सकते हो। जब एंगल के साथ तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो कैसे एंगल सॉल्व करते हैं ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, कैसीओ का यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे देखो आप कंसीडर कर रहे हैं हम कौन सा वोल्टेज सोर्स को, जो 1 एंगल वोल्टेज है। तो जो तुम्हारा करंट सोर्स था वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें किस में निकालना है, हमें इसमें निकालना है, वोल्टेज में निकालना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों सीरीज में है। अगर इनको तुम जोड़ दोगे, ठीक है, इनको तुम जोड़ दोगे तो ये सीरीज में आ जाएंगे, और ये दोनों ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इनका होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही वोल्टेज होगा। टोटल वोल्टेज 1 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल में, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे अब इस तरह से समझो, यहाँ पे ये सोर्स लग गया है। ठीक है, अब ये सोर्स यहाँ पे लग गया है, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेज गई हैं जो कि सीरीज में इस सोर्स के दिख रही होंगी इस तरह से। तो इस 2 सीरीज में दिख रही हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लगा सकते हैं। तो हमें किस में निकालना
निकालना है, V0 निकालना है। तो V0 में निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो टोटल वोल्टेज ये लिख दिया, जिसमें निकालना है उसका रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस मैंने लिख दिया, अपान में टोटल 1 + j। तो ये वैल्यू मुझे आ जाएगी 1 और 0 एंगल की वैल्यू 1 ही आती है, मल्टीप्लाइड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करोगे तो V01 + V02 कर दोगे तो वैल्यू तुम्हें ये मिल जाएगी, फाइनल वैल्यू तुम्हें 1 मिल जाएगी। अगर मान लो एंगल में निकालना चाहते तो यहाँ पे एंगल कैसे आ जाता, यहाँ पे 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही आता, टेन इनवर्स कितना आ जाता तुम्हारा, टेन इनवर्स आ जाता इमेजिनरी अपॉन रियल, अपॉन में क्या आ जाता √2 आता, ये हम देख चुके हैं। और एंगल कितना आ जाता 45 डिग्री। टेन 0 डिग्री का मतलब 0 डिग्री होता है, तो 1/√2 जाते ऊपर लेके जाते तो ये हो जाता 10 - 45 डिग्री आ जाता, ठीक है। माइनस में जब उसको तुम सॉल्व करते तो यहाँ पे 0 डिग्री तुम्हें देखने को मिल जाता, और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगी। जब इस वैल्यू को इस तरह से देखो, अब क्या करोगे तुम, वहाँ पे कितना आया था 1/√2, एंगल कितना आया था तुम्हारा, एंगल आया था आई थिंक 45 डिग्री आया था, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 1/√2 45 डिग्री प्लस का 1/√2 माइनस का 45 डिग्री। मैंने कहा था जब भी तुम्हारे एंगल प्लस या माइनस में हो तो तुम साइन और कॉस में तोड़ोगे, तो इसको साइन और कॉस में तोड़ते हैं तो 1/√2 क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री प्लस का जे टाइम्स ऑफ 1/√2 साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह से प्लस है 1/√2 कॉस ऑफ -45 डिग्री, ठीक है। फिर उसी तरह से प्लस जे टाइम्स ऑफ 1/√2 साइन ऑफ -45 डिग्री। साइन ऑफ -45 डिग्री तुम्हारा -45 डिग्री आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये क्या बचा है तुम्हारा 1/√2, और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है क्या 1/√2। फिर प्लस में क्या बचा है, प्लस में तुम्हारा बचा है 1/√2 और cos -45 डिग्री यानी cos 45 डिग्री आएगा, इसकी भी वैल्यू आएगी 1/√2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 + 1/2, तो बराबर कितनी आ गई 1 आ गई। तो तुम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। जब भी एंगल के साथ जाओगे तो इस तरह से जाना। तो AC के साथ मैं तुम्हें रिफर करूँगा कि हमेशा एंगल के साथ जाना, तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस तरह से सर्किट दिया गया है, हमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के इस वाले ब्रांच में यानी 4 + 3j में निकालना है क्या, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो चलो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस वोल्टेज सोर्स को, तो करंट सोर्स ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप भी नहीं आएगा, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। यहीं पर हम KVL लगाएंगे, तो KVL छोड़ो, KVL क्या लगाना, अगर ये जो करंट फ्लो हो रही है यही करंट इसमें भी फ्लो होगी, क्योंकि यही करंट इस तरह से इसे जा रही है, यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो अगर मैं ये करंट ही निकाल लूँ तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा करंट से इम्पीडेंस में, तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। तो करंट निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, देखो ये सारे के सारे अब सीरीज में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, तो सीरीज में आ गए हैं, सारे के सारे ओम में है, तो सबको जोड़ दोगे, सीरीज में है तो सीरीज में है, ओम में मैंने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई किस में कर दूंगा, वोल्टेज में कर दिया। एंगल के साथ मैं कर रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे तुम्हें आ जाएगा 4 माइनस तुम्हारा 2j। अब इसका जब एंगल निकालोगे तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एंगल निकालोगे तो टेन इनवर्स -2/4, तो यहाँ पे टेन इनवर्स आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इसका कैल्शियम निकालोगे तो तुम्हें ये -26 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी। अब ये ऊपर जाएगा, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दोगे 56 आ जाएगा, 56 डिग्री, और ये तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइड करोगे तो कैल्शियम लेके जाना, बार बार बोल रहा हूँ। तो वोल्टेज क्रॉस इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो इंपीडेंस हम जोड़ देंगे, मल्टीप्लाइड बाई करंट से कर देंगे। और चूंकि इसका भी मैं तुम्हें एंगल निकालना बता दिया हूँ, यहाँ पे एंगल निकालोगे, इसका एंगल निकालोगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा। इसकी जो भी एंगल आएगी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में एंगल क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और डिवाइड में घट जाते हैं। तो जो भी एंगल आएगा यहाँ पे 56 है, और जो भी एंगल आया होगा वो एंगल यहाँ पे जुड़ जाएगा। एंगल कितना आया 36.86 डिग्री, तो इसको जोड़ दोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो हमने वोल्टेज निकाल लिया इसके थ्रू, ठीक है। आई हमने निकाला है, वोल्टेज V हमने माना है, ठीक है, वोल्टेज V हमने माना है यहाँ पे, तो हमने वोल्टेज निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया। अब चलते हैं दूसरे सोर्स के थ्रू हम निकालते हैं। दूसरे सोर्स के थ्रू जब निकालोगे, यानी कौन से सोर्स 50 एम्पियर जो है -30 डिग्री पे, अगेन हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा दो में, हमें ये वाली करंट चाहिए। अगर ध्यान से देखो, ये करंट इसमें जा रही है तो इसमें डिवाइड हो रही है, इसमें डिवाइड, दोनों किस में पैरेलल में, तो हमें ये वाली करंट चाहिए, तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो हमें ये करंट मिल जाएगी, ठीक है। अब देख लेना ये कैसे सोल्यूशन किया गया है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दिया हूँ। तो इसके अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो मल्टीप्लाइड कर दोगे इसी वैल्यू का, इस वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई तुम कर दोगे तो V डबल डैश हमें वैल्यू मिल जाएगी, ओके।
वो उधर वाली जो वैल्यू थी वी नहीं थी, वी डैश थी। एक बार तुम कर लेना, उसको सही कर लेना, मैं अब नहीं करने जा रहा हूँ। तो सुपर पोजिशन थ्योरम लगाओगे, सम करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के तुम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने सारी तरह के तुम्हें क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट में भेज देना। अब आते हैं हम थेवेनिन थ्योरम में। अब देखो थेवेनिन थ्योरम क्या है। थेवेनिन थ्योरम कह रहा है कि अगर तुम्हारा कोई लीनियर नेटवर्क है बाई डायरेक्शनल, टू टर्मिनल यानी बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से टर्मिनल हो सकते हैं, दोनों तरफ से सप्लाई दे सकते हैं या सप्लाई ले सकते हैं, ऐसी तुम्हारे पास नेटवर्क होनी चाहिए और लीनियर होनी चाहिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम एक सिंपल नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस लगा होगा, लोड। ठीक है, फिर बाकी जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो उस तरह से हम निकालते हैं। जो वोल्टेज होता है उसको हम VTH बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। और जो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर DC सर्किट है तो उसमें केवल रेजिस्टेंस आएगा तो RTH, उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इम्पीडेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें VTH कैलकुलेट करना होगा और RTH कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये क्या कह रहा है कि बाई डायरेक्शन अगर कोई टू टर्मिनल नेटवर्क है उसको रिप्लेस किया जा सकता है इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्टिंग जो कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज VTH कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस RTH या इम्पीडेंस JTH। ठीक है, ये लोड है, लोड को हटा के ये कॉम्प्लेक्स हमारा सर्किट था, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, VTH और उसके साथ सीरीज में लगे हुए JTH के। अब हमें VTH और JTH फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखना, जो हमें यहाँ पे JTH निकालने का जो भी हम तरीका यहाँ पे लगाएंगे वही तरीका हम नॉर्टन थ्योरम में भी लगाएंगे। ठीक है, बस वहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, वहाँ पे VTH की जगह IN निकालेंगे, वहाँ पे जो ZN निकालेंगे वो सेम टू सेम JTH के ही बराबर होगा। तो जहाँ यहाँ पे जो मैं JTH जैसे निकालना तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सीख लेना ताकि नॉर्टन थ्योरम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले हम VTH निकालना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। फिर मैंने DC सीरीज लिया है और इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे VTH जब भी निकालना हो तो हमेशा याद रखना, VTH जब भी निकालना हो यानी जो लोड के थ्रू का है, जैसे कि ये कह रहा है कि करंट हमें निकालना है, लोड जो दिया है 6 ओम एम 60 ओम इक्वल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लोड था, RL लोड था, जो ये सर्किट हमारी क्वेश्चन दी गई है, ये हमारा लोड है, RL लोड है। ठीक है, तो जहाँ भी लोड दिया होगा या कहेगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू निकालो, तो उसको क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे, उस लोड को हटा दोगे। तो मैंने इस लोड को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें करंट निकालना है जो इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, और वो रेजिस्टेंस एक बार 6 ओम होगा और दूसरी बार अगर हम 16 ओम कर दें तो वो करंट क्या होगा, यानी हमें यहाँ पे करंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा दिया गया है, थेवेनिन थ्योरम नहीं दिया है तो भी हम लगा सकते हैं। तो हमें इस लोड में निकालना है, करंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम किस में चेंज करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सिस्टम में करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, जिसकी वजह से हमें ओपन सर्किट मिल जाएगा। तो ओपन सर्किट हमने निकाल दिया, तो ओपन सर्किट को ही मैं मान लेता हूँ ये वोल्टेज क्या होगा, VTH, क्योंकि हमें यहीं पे वोल्टेज निकालना है। अगर यहाँ का वोल्टेज निकाल दूंगा तो VTH अपॉन यहीं के रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड कर दूंगा, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर पीछे नहीं देखे हो तो पीछे दिखा दे रहा हूँ कि यानी जो हमें करंट निकालना होता है, अगर इसमें लोड में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट निकालना है, तो जो हमने JTH निकाला है और जो तुम्हारा लोड का इंपीडेंस या रेजिस्टेंस होगा उनको हम जोड़ देंगे और हम VTH में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें करंट मिल जाएगा। तो वही हमें करना है। तो सबसे पहले हम VTH निकाल लें। तो VTH निकालने का तरीका मैंने बता दिया, ये तरीका हमेशा सेम होगा, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है इसके अलावा। ठीक है, जो लोड में पूछ रहा है, लोड को ओपन सर्किट बना दोगे, हटा दोगे ओपन सर्किट। अब उसके बाद हमारी सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब क्या कर दोगे, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है। अब यहाँ पे जो भी 2 एम्पियर की करंट जा रही है, अब इधर किधर जाने लगेगी, इधर जाने लगेगी। ठीक है, अब हम क्या लगा देंगे कि इसमें KVL लगा देंगे। इसमें KVL लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स इसी में जा रही है, तो यहीं पर हमारा काम बन जाएगा, VTH हमें मिल जाएगा। ठीक है,
अच्छा वीटीएस कैसे मिल जाएगा? अगर मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल लूँ, देखो ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, यही का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा वीटीएस होगा। तो हम कोशिश करेंगे इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई वन करंट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 ओम से तो हमें वीटीएस मिल जाएगा। ओके चलो, तो इसमें केवीएल लगाता हूँ। तो मैं कहा था मैं आखिरी वाला लेता हूँ, तो इधर से हम चल रहे हैं तो प्लस लिया हूँ, प्लस साइन लिया हूँ, प्लस का 32 वोल्ट आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस का 4i1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो करंट जो फ्लो हो रही है i1 भी हो रही है इसी डायरेक्शन में, तुम्हारी कितनी 2 एम्पियर भी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो कौन से रेजिस्टेंस में? 12 रेजिस्टेंस में, तो माइनस का 12 i1 प्लस 2 हो जाएगा। अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती तो माइनस आ जाता। ठीक है, जिस भी मेश में हम निकालते हैं उस करंट को हम वैल्यू ज़्यादा देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको केवल तुम्हें सॉल्व आउट करना है। जब सॉल्व करोगे तो i1 की वैल्यू 1/2 तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अब हमने i1 निकाल लिया, अब इसके अक्रॉस हम VAB निकाल लेते हैं, क्योंकि VTS किसके बराबर है? VAB के बराबर है। तो VAB हम जब निकालेंगे तो VAB क्या हो जाएगा? इसमें जो रेजिस्टेंस है और उसमें जो फ्लो हो रही है करंट, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है? i1 करंट फ्लो हो रही है, प्लस का 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो i1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएगी? VTS हो जाएगी। हमने VTS तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है? RTH निकालना है। अब आरटीएच के लिए देखो, इसके 2-3 केस होते हैं। केस मैंने नहीं लिखा है, बस मैं जो बोलते जा रहा हूँ केवल सुनते जाना, केस तुम्हें याद हो जाएंगे। जब तुम्हारे पास केवल इंडिपेंडेंट सोर्स हो, उसके लिए बता रहा हूँ, डिपेंडेंट की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। जब केवल तुम्हारे पास डिपेंडेंट सोर्स हो तो तुम्हें जब भी आरटीएच फाइंड आउट करना हो, आरटीएच यानी तुम रजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तुमने वोल्टेज तो निकाल लिया, सारे वोल्टेज का काम तुमने इकट्ठा कर लिया, अब बचा क्या है? रजिस्टेंस बचा है। अब जब रजिस्टेंस बचा है तो उसमें वोल्टेज सोर्स की क्या जरूरत? सारे के सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज तो तुमने कैलकुलेट कर लिया वीटीएच में, तो जो बचे हुए सारे के सारे वोल्टेजेस हैं अब उनको क्या कर दोगे? जो भी सोर्सेस हैं उनके अकॉर्डिंग तुम कर दोगे टर्न ऑफ। ठीक है, जब भी आरटीएच निकालोगे, लोड वाला ओपन सर्किट तो रहेगा ही रहेगा, वो तो इसमें रखना ही रखना है। किसके केस में? जब हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स ही केवल हो। ठीक है, तो आरटीएच हम निकाल रहे हैं, बाकी बचे हुए सोर्सेज को, इंडिपेंडेंट सोर्स को, यहाँ पे वोल्टेज था तो शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे करंट सोर्स था तो ओपन सर्किट। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे करंट सोर्स ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आरटीएच निकालना है, यानी रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें पूरा रेजिस्टेंस ही चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट आ जाएगा तो डिपेंडेंट मैं बोल चुका हूँ, डिपेंडेंट को कभी भी छूना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब केवल और केवल इस रेजिस्टेंस को तुम्हें सॉल्व करना है। पैरेलल और सीरीज यहाँ पे दिखने को तुम्हें मिल रहे होंगे, तो ध्यान से देखोगे तो ये 12 और 4 ओम तुम्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। दोनों का टर्मिनल देखो, इसका भी ए पर है, इसका भी 4 ओम और 12 ओम ए पर और बी पर दोनों जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल आएंगे। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये 1 ओम के किस में आ जाएंगे? सीरीज में। आई होप तुम्हें ये रेजिस्टेंस पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने आता हो। तो जब पहले दो रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल हमें सॉल्व करना होता है तो हम क्या कर देते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं, डिवाइड में दोनों का सम कर देते हैं, +1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आरटीएच मिल जाएगा 4 ओम। अब मैंने वीटीएच भी निकाल लिया, आरटीएच भी निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने क्या कहा था कि वोल्टेज सोर्स होगा और जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है वो लगाएंगे, बाकी फिर हम लोड जोड़ देंगे। ठीक है, वीटीएस हमने निकाला था 30 वोल्ट, आरटीएच सीरीज में लगेगा, 4 ओम मैंने लगा दिया, यहाँ पे आरएल लगा था, आरएल लोड लगा दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आरएल 6 ओम कर दें तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आईएल वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 6 ओम लगा देंगे तो हमारा जो आईएल हो जाएगा, आईएल बराबर क्या हो जाएगा? वीटीएच 30 ओम है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 + 6 हो जाएगा तो हमें 3 एम्पियर मिल जाएगा। तो यही करंट यहाँ पे लिखी गई है। अगर कह रहा है कि अगर मान लो आरएल की जगह मैंने 16 ओम कर दिया तब क्या हो जाएगा? तो अगेन आई एल बराबर हमें मिल जाएगा 30/4 + 16, तो 30/20 आ जाएगा, यानी 1.5 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ठीक उसका आधा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस एसी आ सकती है तुम्हारी में। अगर एसी सोर्स आ गए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
अगेन यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो यहाँ पे देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तुमसे पूछ लिया है, ए और बी, यहाँ पे बी होगा ए और बी टर्मिनल पे, ठीक है। ओपन सर्किट तुम्हें बना के दिया है, यहाँ पे लोड नहीं लगाया, ओपन सर्किट बना के दिया है, ये अच्छा है हमारे लिए। तो VTH हम सबसे पहले निकालेंगे, तो ओपन सर्किट दिया है, ये तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसमें क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे KVL लगाओगे तो यहाँ से जाओगे तो फाइनल वाला लो मैं ले रहा हूँ, तुम इनिशियल लोगे तो सब में इनिशियल साइन लेना, ठीक है। तो 20 वोल्ट 0 डिग्री पे लिया। फिर यहाँ पे जाओगे तो जिसमें करंट फ्लो घुसती है प्लस का, जहाँ से निकलती है माइनस हो जाएगा। तो फाइनल ले रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 80 ओम है, जे टाइम्स ऑफ 80 ओम, कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई। फिर इस रजिस्टेंस में जाएगी तो माइनस टाइम्स ऑफ 40 आई। फिर प्लस सॉरी इसमें जाएगी, एक मिनट, इसमें जाएगी तो इसमें भी माइनस हो जाएगी। ये प्लस का कैसे आ गया है इसमें भाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट यहाँ से क्या कर रही है, इंटर कर रही है, और इसमें क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, तो प्लस हो जाएगी। हाँ सॉरी, सही सही है। यहाँ पे मैंने माइनस ही होगा, माइनस होगा, ये माइनस में वैल्यू दिया है, ठीक है। माइनस में वैल्यू दिया है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। फिर इसको जब तुम सॉल्व आउट करोगे तो तुम्हें करंट आई मिल जाएगी, जो कि करंट मिलेगा 10 डिग्री अपॉन J+2। यहाँ से एंगल निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, तो सीख लेना कैसे निकालना है। अब मुझे ZTH चाहिए, तो आई इसी करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं ये यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूँ तो इसके पैरेलल में है, तो VTH मुझे मिल जाएगा। VTH बराबर हो जाएगा 40 ओम के ड्रॉप जो मुझे मिल रहा है, तो 40 आई के बराबर आ जाएगा। आई अभी हमने निकाला तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें ये डिग्री मिल जाएगा। इसको सॉल्व आउट करोगे तो 17.9 एंगल तुम्हें -26.56 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल हमने निकाला 0 डिग्री 0 ही होती है, 1/2 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कैसियो लेके जाना, तो VTH हमें मिल गया। RTH हमें निकालना है। अभी भी कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स था तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे RTH में। केवल हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से देखोगे इनका दोनों पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो सीरीज में, ध्यान देखो ये दोनों तो सीरीज में, तो इन दोनों को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा। प्लस का 80J माइनस का 60J, तो ये हो गया। और ये दोनों फिर किस में आ जाएंगे, इसके पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल में आ गए तो मैंने पैरेलल लगा दिया, तो यहाँ पे 20 बचेगा। पैरेलल 2 का कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का सम कर देते हैं, तो तुम्हें ZTH ये वैल्यू मिल जाएगी। अब तुम इसको एंगल में लेके जाओगे तो एंगल में फाइनल वैल्यू ये तुम्हें मिल जाएगी 17.85 63.43 डिग्री, ठीक है, ओम में मिल जाएगी। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यही होती है। अब वैल्यू हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालो। सर्किट तुम्हें ये दे दिया है, ओपन सर्किट तुम्हें भी दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले VTH हमें निकालना है। यहाँ पे अगेन मैंने कहा था कि सबसे पहले देख लेना तुम्हारा जो है डिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो VTH निकालने में हम सोर्स हटाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें VTH चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स भी है, देखो यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने ओपन सर्किट कर दिया। क्यों ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ओपन टर्मिनल है। ओपन टर्मिनल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये करंट आई इसमें फ्लो हो रही है, दिया हुआ है। तो अगर करंट फ्लो आई हो रही है तो ओपन सर्किट है, करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि मैंने लिखा है अभी। तो 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये करंट की वैल्यू कितनी है, 0.8 टाइम्स ऑफ आई है। आई की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास, 0। अगर मैं इसमें 0 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना करंट मिलेगा, 0 करंट मिलेगा, यानी करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया। अगर यहाँ पे करंट 0 नहीं होता तो हम इसको भी यूज करते किसमें, KVL में, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सा बन गया यार, देखो ध्यान से, सिंपल सा VTH तुम्हें निकालना है। अगर ध्यान से देखोगे तो VTH ये इसके क्या है, पैरेलल में ही तो है। इसमें जब कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ये वाला वोल्टेज खत्म होगा क्या, नहीं होगा। यही करंट यहाँ से घूम के जाएगी, यानी कोई करंट ही नहीं जा रही, 0 करंट, तो कहीं पर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही इसके पैरेलल यहाँ पे होगा, तो हमने VTH यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी थोड़ा दिमाग से लगाया करो। अब बात आई RTH।
आरटीएच में ही दिक्कत होती है करंट जब डिपेंडेंट सोर्स लग गया हो तो। इंडिपेंडेंट में मैंने कहा था सबसे पहले क्या करो, इंडिपेंडेंट में मैंने कहा था कि सारे सोर्सेज को क्या कर दो, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। तो मैंने यहाँ पर भी वही करूँगा, इंडिपेंडेंट को मैं करूँगा और डिपेंडेंट जहाँ पर भी देखूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको सेम टू सेम लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी तुम्हारे पास सोर्सेस नहीं है, अगर केवल इसको तुम शॉर्ट सर्किट कर दो तो ये तुम्हारे पास करंट सोर्स है। अब यहाँ पे करंट सोर्स तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं और कोई सोर्स है जो इसको एनर्जी दे रहा होगा जिससे ये फ्लो हो सके, नहीं दे रहा है ना। जब नहीं दे रहा है तो कैसे फ्लो हो रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स रहता है थेवेनिन रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट करने के बाद जो ओपन टर्मिनल होता है वहाँ पर हम एक वोल्टेज लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस ऊपर लेते हैं, माइनस हमेशा इस तरह से लोगे और इसमें से एक करंट फ्लो होगी जिसको मैंने ITH बोल दिया। ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू मैंने V ले ली है। अब देखो इस वोल्टेज की वैल्यू हमने V ले ली है। अब जो RTH हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर अब हो जाएगी, जो हमने V वैल्यू लिखा है वो, और जो उसमें करंट फ्लो हो रही है ITH, क्योंकि यहीं पे हमें RTH निकालना है। ठीक है, यही तो हमारा RTH था। अगर इसको हटा दूँ तो R इक्विवेलेंट पूरा करके आता था RTH। तो RTH बराबर क्या हो सकता है, यानी मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है, यानी उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी वोल्टेज को मैंने लिखा है। ठीक है, और उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है ITH अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे जब भी डिपेंडेंट सोर्स होगा। क्यों लगाते हैं ये भी मैंने बता दिया कि डिपेंडेंट सोर्स कभी भी तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है जब वहाँ पे कोई भी सोर्स है ही नहीं है इंडिपेंडेंट। तो हम एक इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ये भी मैंने बता दिया। और RTH क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर मान लो यहाँ पे RTH होता है तो RTH के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लेता हूँ V हो रहा होगा, उससे जो करंट निकल रही होगी I करंट निकल रही होगी। अगर V/ITH मैं कर देता हूँ तो वही रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मुझे जनरली V/ITH की रेशियो निकालना है। तो ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सुपर मेश बन गया है, KVL लग जाएगा। तो यहाँ से जो करंट जा रही है ITH यहाँ से होते हुए जाएगी। ये भी देखो ये करंट क्या जा रही है, यहाँ पे जो करंट है 0.8 I1 जा रही है, तो ये भी करंट इधर होकर चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ते हुए जाएगा क्योंकि यहाँ से करंट होते हुए जा रही है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये वाली करंट इसमें नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी। और रही बात ये भी करंट कहाँ हो जाएगी, ये भी करंट इसमें फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ टोटल करंट कितना हो जाएगा, ITH प्लस 0.8 I1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लगाओगे, KVL लगाओगे। तो KVL इसमें लगाओगे तो मैं क्या लेता हूँ, लास्ट वाला लेता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो प्लस का लिया हूँ V, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गया तो -6 टाइम्स आप, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है ITH, फिर माइनस इसमें जैसे हमने इंटर किया यहाँ पे सुपर मेश है, यानी यहाँ 2 करंट फ्लो हो रही है। तो प्लस क्या कर दूंगा, माइनस का 1 मिनट ITH, 1 मिनट देना, 6 टाइम्स ऑफ ITH यहाँ पे जाएगा, चलो देखते हैं। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि ITH जो है वो बराबर है माइनस टाइम्स ऑफ I1 के। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो I1 यहाँ पे I1 जो फ्लो हो रही थी यहाँ पे मैंने मान लिया है 0.ITH मान लिया। ठीक है, तो तुम सोच रहे होगे कि ये करंट तो ऐसे फ्लो होनी चाहिए थी, वो बात सही है तुम्हारी, ऐसे ही फ्लो होगी, लेकिन मैंने माइनस टाइम्स ITH में चेंज कर दिया है। इसका मतलब माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे किया हूँ। तो जब इसको तुम किस में जोड़ोगे, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है कौन सी, ITH प्लस ITH जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0.2 टाइम्स ऑफ ITH। तो वही वैल्यू यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तभी मैं कहूँ यहाँ पे प्लस क्यों किया है। ठीक है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ओके, चलो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इतनी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, जब करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स ऑफ माइनस में। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ITH मिल जाएगा, V बराबर 8 टाइम्स ऑफ ITH बराबर V मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए था, V/ITH। तो ITH को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, V/ITH, इधर क्या बचेगा मेरा 8।
8 बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आई टी एच। यही वैल्यू तो हमें निकालनी थी, यही वैल्यू किसके बराबर थी, आर टी एच की। तो आर टी एच हमने लिख दिया, इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया, सीरीज में हम जोड़ देंगे। अगर लोड रेजिस्टेंस दिया है तो अभी हम यहाँ पे जोड़ के यहाँ से करंट फ्लो हो रही तो वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो मैंने तुम्हें हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब ले लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे 1 मिनट देखता हूँ कितना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तुम्हें निकालना है 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला करंट, ये निकालना है। तो जब भी 5 ओम के थ्रू थ्योनिंग थ्योरम के थ्रू हमें करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले VTH निकालते हैं, RTH निकालते हैं, ओके। तो सबसे पहले VTH और RTH निकालेंगे। तो हमें किसके थ्रू निकालना है, 5 ओम। अब ये 5 ओम क्या करेगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस की थ्रू काम करेगा, ठीक है। तो जब भी हम VTH निकालते हैं तो लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा हमारा क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, इसमें KVL लगा दूंगा। ये ओपन सर्किट है तो इसमें कोई भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी। जब KVL लगाओगे तो यहाँ से KVL क्या लगाया है, 100 ओम। फिर यहाँ से आगे गया है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, आगे गया है 50 वोल्ट, ठीक है। ये देखो एक्चुअली किया कैसे है, अगर KVL लगाओगे तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा, करंट यहाँ फ्लो होगी। 1 मिनट देना मुझे ज़रा, बैटरी लो हो गई है, ओके, जस्ट गिव मी 1, चलो ठीक है। अ, 1 मिनट, चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से देखो KVL क्या लगा है, यहाँ से KVL लगा है, प्लस वाला लेता हूँ, प्लस ऊपर का है प्लस, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 10 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे I1 है, ये इसमें जो फ्लो हो रही है I1 फ्लो हो रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे जाओगे, प्लस का 50, यहाँ पे 100 था ना, 100 हो जाएगा, प्लस का 50, फिर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ I1, फिर इसमें आओगे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ I1, अपोजिट डायरेक्शन में I2 भी जा रहा है, I1 माइनस I2। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 प्लस का 50 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो I1 कुल कॉमन लोगे तो 10 बराबर उधर भेजोगे तो प्लस आ जाएगा 10 I1 प्लस का 2 I1 प्लस का 2 I1 माइनस का 2 I2, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी। तो यहाँ से ये तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा। उसी तरह से इसमें KVL लगाओगे तो KVL जब लूप 2 में लगाओगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। KVL KCL तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन को क्या करोगे, तुम सॉल्व करोगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू तुम्हें 12.88 मिल जाएगी, I2 की वैल्यू 15.15 एम्पियर मिल जाएगी। तो VTH हमें निकालना है, VTH हमें किसके क्रॉस निकालना है, VTH इसके क्रॉस निकालना है। अब देखो VTH होगा कितना, तो VTH अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे देखो सोर्स है, अब यहाँ पे सोर्स आ रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई ड्रॉप हुआ होगा। तो ड्रॉप कितना हुआ है, 10 एम्पियर में ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पे 10 कौन सा करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है। फिर प्लस का VTH करूँगा, सॉरी 1 मिनट, अगर मैं इसकी बात करूं, V की बात करूं, 100 V की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा किसके बराबर, 10 टाइम्स ऑफ I1। फिर यहाँ पे VTH में ड्रॉप होगा, जो कि यहाँ पे सोर्स लगा होगा, मान लो इसे सोर्स लगा होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, फिर ये सोर्स यहाँ इधर ड्रॉप होते हुए जाएगा, ठीक है। तो यही VTH हमें निकालना है। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 टाइम्स ऑफ I1। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, जब निकालोगे -28.8 वोल्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो हमने VTH निकाल लिया। अब RTH कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स को या तो शॉर्ट सर्किट करते हैं या तो ओपन सर्किट। यहाँ पे RTH आ जाएगा हमारा, जहाँ ओपन सर्किट था वहीं RTH, जहाँ हमें लोड का निकालना था। बाकी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब तुम्हें केवल इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ठीक है। अब देखो जब इस तरह से तुम्हें वैल्यू दी गई रहे हो तो ये वाली वैल्यू और इतना, ये जो यहाँ से जितनी भी ये वैल्यू आएंगी, ये दोनों किस में है, देखो पैरेलल में तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, पैरेलल में, ठीक है। अगर पहले इनको सॉल्व करो तो इनको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 3 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में है। जब इनको सॉल्व कर लोगे तो ये इसके सीरीज में आ जाएंगी, तो +2 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ जो भी एक भी रजिस्टेंस आएगा, मान लेता हूँ टोटल इक्विवेलेंट आएगा, तो ये इसके किसके में आ जाएगा, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप है और दोनों देखो सेम पोटेंशियल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके साथ, 10 ओम के साथ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हें 2.424 ओम
तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी आरटीएच। अब इक्विवेलेंट थ्यूनिंग लगाना है तुम्हें, लगा दो। आरएल की वैल्यू कितनी थी, 5 ओम की थी, तो ये भी सीरीज में होगा। अब इसमें करंट फ्लो होने वाला पूछ रहा था, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 3.88। तो इस तरह से करना है। देखो बहुत ईजी है, बस तुम कॉन्सेप्ट समझते जाओ। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है हमें, VAB निकालना है, ठीक है। VAB यहाँ पे निकालना है, VAB, ठीक है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे VTH। VTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं, हाँ है। और जब भी VTH निकालते हैं तो हमें उसमें कोई उतना दिक्कत नहीं होती है, ओके। 1 मिनट देना ज़रा, थोड़ा सा चार्जर फिर से निकल गया है, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का जब भी चोचला आता है वो रेजिस्टेंस में आता है। तो VTH हम निकालेंगे, सबसे पहले ओपन सर्किट करेंगे। ओपन सर्किट पहले से ही है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, KVL लगा दूंगा। जब KVL लगाओगे तो तुम्हें I की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू I की आ गई। अब I कितना है, 5.25 की वैल्यू है। अब मुझे क्या निकालना है, VAB निकालना है। अगर VAB देखोगे तो यहाँ से यहाँ KVL लगा दो, VAB आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दो, KVL लगा दो, तुम्हें VAB मिल जाएगा। या तो VAB दूसरी तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ का जो वोल्टेज है यहाँ से आया होगा, यहाँ कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ होगा, बाकी बचा हुआ जो होगा वो VAB होगा। तो मैंने कर दिया क्या, यहाँ ये सोर्स रहा होगा ना, सोर्स से जाएगा यहाँ पे, तो VAB क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स I प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जा रहा है ना। देखो ये सोर्स की तरह आप काम करेगा। करंट इधर फ्लो हो रही है, करंट इधर फ्लो हो रही है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो रही है। तो यहाँ का पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होते जा रहा है, तो इस तरह से जाएगा। तो हमने कर दिया, वैल्यू करोगे तो VTH तुम्हें मिल जाएगा 34.25। इधर से भी तुम निकाल सकते हो, KVL लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, तो यहाँ पे KVL भी लगा के निकाल सकते हो। चाहो तो यहाँ भी KVL लगा के निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे भी KVL निकालते हैं तो लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ प्लस VAB, फिर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ I, फिर यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ 8, लास्ट वाला लिख रहा हूँ बराबर 0। तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ I प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से भी लगा के निकालते, चलो लगा के निकाल ही लेते हैं। लास्ट वाला लिखते हैं प्लस, फिर यहाँ पे गया माइनस का 3 टाइम्स ऑफ I, ये 3 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा, फिर प्लस का 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे माइनस का VTH हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा 40.50 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है, 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 25 तिहाई क्या होता है, 25 तिहाई तुम्हारा 75 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 5 15 आ जाएगा, तो 50 में तुम माइनस कर दो 15.75, तो तुम्हें 0.25 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 9, तो 4 बचेगा, यहाँ 4 बचा 3, वही वैल्यू आई है, ठीक है। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यार। हर तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। अब RTH की बात आई, तो जब भी RTH हम निकालेंगे तुरंत सतर्क हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है। अगर डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा सोर्स लगाएंगे, जो V होता है उसमें करंट फ्लो होती है, ITH डिवाइड करेंगे तब हमें RTH मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्स जितने होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर देंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये भी शॉर्ट सर्किट। तो मुझे ये शॉर्ट सर्किट मिला, तो ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज है, तो यहाँ ये दोनों सेम वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, दोनों टर्मिनल, यानी दोनों के एक टर्मिनल सेम वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, पैरेलल में है, तो RTH क्या हो जाएगा, 3 पैरेलल 5, तो 3 × 5 अपॉन 3 + 5, 15/8 करोगे तो 1.875 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें आ गई। तो हमें क्या निकालना था, हमें VAB ही निकालना था। तो RTH मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है, तो VAB हम तो निकाल ही चुके हैं, ओके। ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। इसको देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे पूछा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट VAB निकालना है। तो ये वाला रेजिस्टेंस तुम हटा दोगे तो तुम्हें क्या बचेगा, केवल ये वाली वैल्यू बचेगी ना। यहाँ देखो डिपेंडेंट सोर्स भी है, तो जब भी तुम रेजिस्टेंस निकालना तो वो बहुत सोच समझ के निकालना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इस तरह से मिलेगा कि नहीं, यही तो आएगा। यहाँ पे VTH आ जाएगा, फिर RTH भी यहीं से निकालोगे। तो ये कैसे निकालना है तो मैं बता ही दिया हूँ। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, तो RTH की जगह तुम्हें यहाँ पे एक V की वैल्यू जोड़ दोगे, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा I, ये V/I वैल्यू ही निकालोगे, तो तुम्हें RTH मिल जाएगा। KVL KCL का खेल है। और यहाँ पे AC सर्किट भी है, तो AC सर्किट से कैसे डील करते हैं ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम कुछ नहीं है, वो भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास लीनियर बाई डायरेक्शनल 2 टर्मिनल नेटवर्क है, तो उसको हम सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किसमें, करंट सोर्स में, और उसके सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को सीरीज में
लेते थे, ठीक है, वहाँ वोल्टेज सोर्स रहता था VTH, और क्या करते थे सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस RTH लेते थे। अब नॉर्टन थ्योरम कह रहा है कि तुम वोल्टेज चाहो तो वोल्टेज में चेंज कर लो वो थ्योनिंग के हिसाब से, लेकिन तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम इसको क्या कर दोगे, करंट सोर्स में चेंज कर दोगे। अगर इसको तुम करंट सोर्स में भी चेंज करोगे तो वही वैल्यू आएगी, देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। तो वही कह रहा है कि अगर लिनियर बाई डायरेक्शनल तुम्हारा कोई नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ। अगर तुम्हारा AC सर्किट है तो इम्पीडेंस के साथ, ठीक है, वो उसी के बराबर होगा जैसे तुम अलग अलग सॉल्व करोगे। फिर जो लोड लगा होगा लोड लगा देंगे। अब यहाँ से सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब यहाँ जो भी हमें चाहिए होगा VAB चाहिए, तो VAB हम कैसे निकालेंगे, IN मल्टीप्लाइड बाई जो RN है। ये सारी चीज़ें करके इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे। पैरेलल निकालने के बाद जैसे मुझे VAB निकालना है तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल निकाल लूँगा। सबसे पहले सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा। इक्विवेलेंट मिलेगा तो यहाँ से मुझे VN निकालना होगा, तो क्या निकालूंगा, VN क्या होता है, IN इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जेड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो चलो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें दे दिया गया है, यहाँ पे निकालना क्या है, 5 ओम में हमें निकालना है करंट निकालना है, नॉर्टन थ्योरम के थ्रू निकालना है। ये थ्योरम के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर थ्योनिंग निकालना होगा तो हम यहाँ पे ओपन सर्किट करते थे। तो यहाँ पे देखो नॉर्टन थ्योरम में क्या है, थ्योनिंग थ्योरम में क्या था, वोल्टेज से हम चलते थे, तो वोल्टेज में ओपन सर्किट करोगे तो वोल्टेज रहेगा। लेकिन तुम्हारा नॉर्टन थ्योरम कहता है कि भाई मुझे करंट सोर्स चाहिए। तो करंट सोर्स तभी हो सकता है जब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो उस लोड में। तो इस लोड को मैं हटा दूंगा, लोड को हटाने के बाद इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वही IN मेरा क्या होगा, वैल्यू होगी। तो अब मुझे क्या करना है, IN को कैलकुलेट करना है। चलो IN कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले IN कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करना होता है, IN और RN। RN RTH के ही बराबर होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब IN यहाँ पे केवल शॉर्ट सर्किट कर देते हैं क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं, करंट शॉर्ट सर्किट में ही फ्लो होता है। अब शॉर्ट सर्किट हमेशा लोड का ही करेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मुझे इस तरह से तो 2 मेश देखने को मिलेंगे। यहाँ मेश क्यों नहीं लिया, क्योंकि करंट सोर्स से इधर जाएगा तो डिवाइड ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलो अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे KVL लगा दिया हूँ। KVL अगेन यहाँ से देखो, KVL मैं पढ़ाना नहीं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जब KVL लगाओगे, KVL मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे KVL लगा दिया हूँ, I1 में लास्ट वाला साइन लेता हूँ, तो यहाँ पे भी लास्ट वाला, यहाँ पर भी लास्ट वाला, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो I1 की वैल्यू मुझे 80 + 6 IN/12 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं KVL 2 में लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए ताकि मैं IN निकाल सकूँ, ठीक है। तो I1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जब KVL मैं इसमें लगाऊंगा 2 में, तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये मुझे इक्वेशन मिलेगा। और I1 की जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगी। और IN बराबर मुझे मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ I1/9 मिल जाएगा, ठीक है। अब I1 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। तो I1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दूंगा I1 की जगह, तो ये वैल्यू मेरे को, I1 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लोगे, केवल सॉल्व करना है, तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी 20/3 एम्पियर। तो मैं सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ यार, एक बार पेन कॉपी निकालना, सॉल्व कर लेना। कई बार मैं बता चुका हूँ KVL KCL कैसे लगाते हैं। तो I1 तो हमें मिल गया। और दूसरा चीज़ RN हमें निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस या थ्योनिंग। अगेन यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, तो कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था तो हम अपने उसी फार्मूले से चलेंगे जो फार्मूला हमारा था, ठीक है। यही 2 फार्मूले में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक ही तुम्हारा सोर्स है, वो भी इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम ओपन कर देंगे क्योंकि करंट सोर्स है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। बाकी सब के सब क्या बचे हुए हैं, रेजिस्टेंस बचेंगे। अब RN यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। अगर ध्यान से देखोगे जो 4 और 2 हैं, ये दोनों के दोनों सीरीज में है कि नहीं, और दोनों सीरीज में, और 6 के साथ किस में, पैरेलल में। और 3 और 6 दोनों के दोनों देखो सीरीज में है कि नहीं है, बिल्कुल सीरीज में है। और ये फिर किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखो ये दोनों सीरीज में है, इनको सॉल्व करोगे सीरीज में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये देखो ये 6 इसके पैरेलल में है कि नहीं, जब ये आ जाएगी वैल्यू 6 पैरेलल में, तो 6 पैरेलल में करोगे तो इसकी वैल्यू 6 आई थी, तो 6 का 36/12 करोगे तो 12, तो यहीं 36 आएगा, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब बचा हुआ है कि इसमें आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। देखो यहाँ से जो भी बची हुई वैल्यू आ जाएगी सीरीज में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से कर दे रहा हूँ, इसको जब सीरीज में करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा रेजिस्टेंस।
कुछ इस तरह से, ये 6 ये 6 ये 3। अब ये दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, इनको सॉल्व करोगे तो 3 मिलेगा तुम्हें कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से मिलेगा, ये 3 मिल जाएगा। अब देखो ये सीरीज में आ गया कि नहीं आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें 6 ओम मिल जाएगा। आर्यन हमने निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे, तो जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स मैंने लगा दिया, उसके पैरेलल में हमारा आर्यन होता है, और पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, जो लोड है। तो हमें इसी में क्या निकालना है, इसी में हमें करंट फ्लो निकालना है। तो करंट मैं मान लेता हूँ इसमें लाइन करंट, लोड करंट IL जा रहा होगा, तो IL हमने करंट डिवाइडर रूल देखा है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, इसमें भी जाएगी, इसमें जाएगी। तो करंट डिवाइडर रूल से क्या होता है, टोटल करंट निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाई जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं उसको छोड़ के हम दूसरे में जाएंगे। ये जरूरी देख लेना, जरूरी होना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, 2 ही रजिस्टेंस या 2 ही ब्रांच होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है, 6 अपॉन में टोटल करेंगे 6 + 5, तो क्या हो जाएगा 120 बट्टे यहाँ पे क्या आ जाएगी 11 3 33 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौके 12 बट्टे 11, तो 40 बट्टे 11 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। नॉर्टन थ्योरम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट दूसरा वाला में निकालना, इसमें क्या है देखो 2xi, ये वैल्यू यानी डिपेंडेंट सोर्स आ गया। ए बी के थ्रू हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है टर्मिनल ए बी के थ्रू। ये ओपन सर्किट करके दे दिया, ठीक है। अगर सर्किट को मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स देखने को मिल रहे हैं। डिपेंडेंट सोर्स कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे आई एक्स करंट फ्लो हो रही है। अब ये करंट देखो, यहाँ पे जो करंट है वो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स के बराबर है। अगर ये आई एक्स को मैं चेंज करूँगा, वेरी करूँगा, तो ये वैल्यू वेरी होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या कह रहा है, ये डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे RTH या RN निकालने में हम सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले IN निकाल लेते हैं। IN में हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। VTH या IN जब भी निकालते हैं हम कोई भी सोर्स या रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। VTH निकालते तो ओपन सर्किट, और IN निकालते हैं तो शॉर्ट सर्किट। क्यों करते हैं, क्योंकि IN शॉर्ट सर्किट होगा तभी करंट फ्लो हो सकती है। शॉर्ट सर्किट कर दिया। मेरे पास यहाँ पे 3 लूप मेरे को KVL देखने को मिल गया है, तो तीनों में मैं KVL लगा दूंगा। तो KVL मैं लगाऊंगा, एक में लगाऊंगा तो मुझे इक्वेशन ये मिलेगी। KVL मैं 3 में लगाऊंगा तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें IN की वैल्यू 7 मिल जाएगी, ठीक है। चलो मैं मेष 1 में KVL लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं इधर से करंट जा रही है, तो मैं अपर वाला साइन लेता हूँ, यहाँ से फ्लो होगी प्लस का माइनस का, इधर कोई करंट ही नहीं जा रही। इधर देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे लगाऊंगा तो +10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो माइनस लूँगा, लास्ट वाला लेता हूँ माइनस। यहाँ पे देखो 2 करंट फ्लो हो रही है, I1 और 2 टाइम्स ऑफ IX, दोनों अपोजिट में है। तो सबसे पहले लिखते हैं जिस मेष में हम KVL लगा रहे हैं। तो 1 मेष में KVL लगा रहे हैं, उसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 IN। तो IN पहले लिखेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ IX बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। फिर KVL लगाओगे कि इसमें 3 में लगाओगे, ये 3 हो गया। अब 3 में लगाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस दिया है तो लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइनस वाला मैं ले रहा हूँ, तो -4 टाइम्स ऑफ IX हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ वोल्टेज सोर्स दिया ही तुम्हें, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला हम ले रहे हैं। तो +10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से IX की वैल्यू हमें 5/2 हो जाएगी। यहाँ पे IX की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो IN की वैल्यू तुम्हें 7 मिल जाएगी, ठीक है। हमने IN कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है RN। चलो RN निकाल लेते हैं। अब RN निकालने के लिए यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स जब भी हम देखते हैं RN निकालने के लिए हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। तो मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ओके। यहाँ पे 1 वोल्ट का सोर्स लगाया है, चूँकि 1 मिनट रुकना जरा ना, थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। चलो यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ था। तो इक्वेशन लगा के यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज हमने लगा दिया। अब इसमें KVL लगाऊंगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। सारे वोल्टेजेस को, इंडिपेंडेंट वोल्टेज को मैंने सुला दिया, ठीक है, हटा दिया, और डिपेंडेंट को मैं रहने दूंगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये KVL मैं लगाऊंगा, इसमें KVL लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का भी, क्योंकि आगे वाला ले रहा हूँ। फिर यहाँ माइनस का 5 टाइम्स ऑफ, इसमें 2 करंट फ्लो हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सॉरी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो ये भी इधर ही जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे जब ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। अब मुझे क्या चाहिए, IX की वैल्यू चाहिए। IX की वैल्यू रख दूंगा तो V/I मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो IX कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ,
ये वाली वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं KVL लगाना चाहूँ, KVL इनटू, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ IX बराबर क्या हो जाएगा, और कुछ है, कुछ नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट सर्किट भी है, इससे भी समझ सकते हो शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0, यानी इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। अब वोल्टेज क्या निकालते हैं, ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, यानी 4 टाइम्स ऑफ IX क्या हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से IX मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो मुझे V माइनस 5 टाइम्स ऑफ I मिल जाएगा बराबर 0। V बराबर क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ I, V अपॉन I हमें निकालना है, जो कि 5 बराबर RN के बराबर होगा। वही वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब इनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये हमें इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन का मिल गया। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, 2 ठोक कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें समझाया, एक बार देख लेना। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम पढ़ते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर, ठीक है, एक मिनट, टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ नेटवर्क द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड मस्ट बी इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। यानी तुम्हें मैक्सिमम पावर किसी भी लोड के अक्रॉस पाना है, अगर तुम्हें चाहिए सबसे ज़्यादा पावर चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा, जितना थेवेनिन रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस के। यानी लोड रेजिस्टेंस जब तुम थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर कर दोगे तो तुम्हें मैक्सिमम पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। चलो प्रूव करके भी मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो पावर बराबर क्या होता है, I² इंटू RL, क्योंकि हमें लोड के क्रॉस पावर चाहिए। अब यहाँ पे अगर इसको मैं सबसे पहले थेवेनिन रेजिस्टेंस में चेंज करूँ, क्योंकि थेवेनिन रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बात चेंज करूँगा तो कोई भी कम्प्लेक्स नेटवर्क को हम VTH और RTH में चेंज कर सकते हैं। अगर AC आ जाएगा, ये DC के लिए मैं बात कर रहा हूँ, AC आ जाएगा तो वहाँ इम्पीडेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, RL हो रही है। अगर I निकालूंगा तो VTH अपॉन RTH प्लस RL आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, I² RL, यहाँ से मुझे पावर चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, I² इंटू RL पावर होता है। तो I की वैल्यू अभी हमने निकाला VTH अपॉन RTH प्लस RL, उस वैल्यू को मैं रख दूंगा तो मुझे मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। DC के लिए हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, जो कि ये होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। पावर बराबर इतना था, I की वैल्यू हमने इतना रख दिया था, ये भी हमने देख लिया। जब इसको तुम ओपन करोगे तो VTH² हो जाएगा, इसको करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो RTH के स्क्वायर प्लस RL का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ RTH प्लस RL हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, RL से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, RL से डिवाइड कर रहा हूँ। ये वाला जो RL है मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सबके नीचे लेके आ रहा हूँ। जब डिवाइड करूंगा VTH RL में करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, VTH² बचेगा। यहाँ पे करूंगा तो अपॉन RL आ जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो केवल एक RL आएगा, यहाँ पे करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ RTH आ जाएगा। अब मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम पावर मुझे चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, RL के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है वही तो हमें चेंज करना है, तभी तो हमें मैक्सिमम पावर चाहिए। और मैक्सिमम पावर हम कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट को 0 करके। ये डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट बता रहा है स्लोप को। मान लेता हूँ रेजिस्टेंस और पावर के बीच में मैं स्लोप बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप इसका निकालना चाहूँ कहीं पर भी, अगर मान लो यहाँ पे इसका स्लोप निकालना चाहूँ, कुछ ना कुछ स्लोप होगा, यहाँ पे निकालना चाहूँ तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा, यहाँ पे निकालना चाहूँ तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा। एक ऐसा ही जगह होगा जहाँ पे स्लोप 0 होगा, वो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तुम्हें स्लोप देखने को नहीं मिलेगा, तो वही वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, इसका वैल्यू इसका क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो DP अपॉन DR बराबर कितना आना चाहिए हमारा 0। तो यही स्लोप होता है, तो यहीं पर हमें मैक्सिमम पावर मिलता है। और किसके टर्म में हमें चाहिए, रेजिस्टेंस के टर्म में, लोड रेजिस्टेंस के टर्म में, तो उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला होता है, जब भी तुम डिवाइड में करते हो तो नीचे वाला सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम चुपचाप ला के रख देते हैं, फिर उसके बाद न्यूमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं RL के। तो RL को छोड़ के बाकी के सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर ऊपर वाले को चुपचाप रख देते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऊपर वाले को मैंने रख दिया, नीचे वाले को यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन RL का होता है माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन RL², तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे RL का करूँगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा RL के टर्म में, तो ये 0 हो जाएगा। अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में जो नीचे का था उसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना आना चाहिए, 0। अब यहाँ देखो, ये इसको इधर भेज दूंगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वाला भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा मेरे पास क्या, VTH², यहाँ पे क्या बचा, माइनस टाइम्स ऑफ VTH² माइनस RTH² अपॉन RL² प्लस का 1 बराबर क्या, 0। अब इसको इधर भेज दो तो क्या बचेगा, RTH² अपॉन
आर एल का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ प्लस 1 बराबर क्या बचा, 0 बचा। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब देखो यहाँ पे 1 को इधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। और तुम्हें क्या मिल जाएगी, आर टी एच का स्क्वायर अपॉन आर एल का स्क्वायर बराबर 0 मिल जाएगा, सॉरी 1 मिल जाएगा। 1 को इधर हम भेज रहे हैं तो 1 मिल जाएगा। तो फिर तुम्हें मिल जाएगा आर टी एच स्क्वायर बराबर आर एल का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाओगे तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने प्रूव्ड भी कर दिया, ठीक है। तो डीसी के लिए प्रूव करने के लिए आता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। तो मैक्सिमम पावर के लिए हमने देख लिया। तो मैक्सिमम पावर होगी कितनी डीसी के लिए, तो आर एल आर टी एच की जगह हम, या आर एल की जगह आर टी एच रखेंगे। पावर हमारा इतनी वैल्यू थी, ठीक है। आर एल की जगह आर टी एच रखो या आर टी एच की जगह आर एल रखो, बात एक ही बराबर है, लेकिन आर टी एच रखना जरूरी है, क्योंकि आर टी एच ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल था, मल्टीप्लाइड बाई आर एल था, हर जगह आर टी एच कर दिया, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वी स्क्वायर टी एच अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर टी एच। कैसे मिल जाएगी, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ आर टी एच आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो वी टी एच स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ आर टी एच का होल स्क्वायर इंटू आर टी एच है। तो आर टी एच से आर टी एच कैंसिल हो जाएगा, तो वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर टी एच तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो ये तुम्हें मैक्सिमम पावर यहाँ पे मिल गया, ओके। अच्छा, एसी के लिए अगर बात करें तो एसी के लिए हमें क्या करना होता है कि मैक्सिमम एवरेज पावर, यहाँ एसी हम एवरेज पावर हमेशा निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र अगर चाहिए लोड के क्रॉस, तो लोड के क्रॉस जो इम्पीडेंस होना चाहिए, जो लोड का इम्पीडेंस होता है वो थेवेनिन इम्पीडेंस के कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। जैसे लोड हमारा जेडएल है, तो जो हमारा ये जो लोड है वो बराबर होना चाहिए थेवेनिन इम्पीडेंस के कांजुगेट। कांजुगेट का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे जे के आगे साइन है वो जस्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि जेल में मान लेता हूँ, जेडएल का मतलब आर एल प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल होगा, इमेजिनरी प्लस रियल पार्ट होता है। फिर जे टी एच आर टी एच प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स टी एच होगा। तो इसका कांजुगेट निकालोगे तो देखो जे कहाँ है, जे यहाँ पर है, जे के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों को तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखोगे आर एल बराबर आर टी एच, ये तो डीसी में था, और एक्सएल हमें चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी एच, यही एक एक्स्ट्रा हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ हम कर लेते हैं। चलो अगेन वही वैल्यू यहाँ पे आर एल चाहिए, तो आई स्क्वायर इंटू आर एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे लग दिया। अब आर एल की जगह यहाँ पे जे टी एच हो जाएगा, ठीक है। ये आर एल पहले से था वो रहेगा, ये वैल्यू हमें आ जाएगी। जे टी एच की वैल्यू होती है आर टी एच प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स टी एच, जे एल की वैल्यू होती है आर एल प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स एल, होल स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब आर टी एच और आर एल को एक साथ ले लिया हूँ, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को मैंने एक साथ ले लिया, तो ये वैल्यू मेरे को देखने को मिल गई, ओके। अब इनकी जब वैल्यू निकालते हैं हम, इसकी जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में आप रियल पार्ट का स्क्वायर, यही होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स टी एच प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और इसके आगे भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म स्क्वायर में मिल जाएगा, ऊपर ये वैल्यू है। अब हमें पावर मैक्सिमम चाहिए, तो हम एक्स एल के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे और दूसरी बार हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोड के थ्रू जा रहे हैं। अब लोड के थ्रू जो इम्पीडेंस है वो जेड एल है, तो जेड एल में क्या क्या आते हैं, आर एल प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स एल। तो एक बार एक्स एल के थ्रू करोगे और एक बार आर एल के थ्रू करोगे। एक्सएल के थ्रू करोगे तो एक्सएल और एक्स टी एच के बीच में रिलेशन मिलेगा, आर एल के थ्रू करोगे तो आर एल और तुम्हारा आर टी एच के थ्रू मिलेगा। तो आर एल वाला मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे केवल एक्सएल का बताऊँगा, ठीक है। आर एल का तुम अपने से कर लेना। तो एक्स फिर उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैंने कांस्टेंट निकाल दिया। आर एल अपॉन ये वैल्यू मेरे को देखने को मिल जाएगी, ओके। अगेन ये भी आर एल भी कांस्टेंट है, तो ये भी हम निकालेंगे, क्योंकि एक्सएल के टर्म में कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सएल होगा, लिख लेना, छूट गया है। तो ये दोनों कांस्टेंट इधर भेजूंगा जीरो में, तो जीरो में डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। तो हमें ये वाली वैल्यू केवल मिल गई देखने को। अब यहाँ पे क्या है, इस ये वाली वैल्यू केवल मिलेगी ना, सबको भेजोगे तो 1 अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। अगर तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा, -1। तो इसको ऊपर लेके गया हूँ तो पावर क्या हो गया है, -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो यम इधर होता है पहले इधर आ जाता है, यम इधर आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो -1 करोगे -2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद इसके अंदर का हम करते हैं। जब अंदर जाओगे तो इसका वैल्यू करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, एक्सएल के रिस्पेक्ट में करें इसको कर रहे हैं। इसका करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स टी एच प्लस एक्सएल। फिर एक्स टी एच एक्सएल का करोगे तो तुम्हें 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू ये मिल गई, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें एक्सएल और एक्स टी एच के
साथ में ही रिलेशन चाहिए, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कांस्टेंट भी इधर भेज दूंगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स टी एच प्लस एक्सएल बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से एक्सएल बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी एच। आर एल का तुम्हें खुद से करना है, ओके। तो मैंने दोनों का प्रूफ करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ये वैल्यू हमें आर चाहिए, विच मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द लोड। हमें लोड पे क्या है मैक्सिमम ट्रांसफ़र हम क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें मैक्सिमम पावर। और यहाँ पे लोड जो दिया है ये पूरा के पूरा लोड दिया है आर प्लस 4, यानी दोनों पैरेलल में है। तो सबसे पहले हमें आर चाहिए होगा, तो आर चाहिए तो इसका मतलब ये है मैक्सिमम पावर के लिए अगर तुम आर निकाल रहे हो तो इसका मतलब आर किसके बराबर होना चाहिए, आर टी एच के बराबर होना चाहिए। तो हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, सबसे पहले लोड को क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो। तो ये पूरा के पूरा लोड है, देखो यहाँ लोड लिखा हुआ है, तो लोड को मैंने ओपन सर्किट कर दिया और यहाँ पे मैंने आरटीएच लिख दिया, बचा क्या ये। और जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दो। अगर डिपेंडेंट सोर्स होता तो हम उसको रखते हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बचा क्या, 2 ओम। तो आरटीएच हमें कितना मिल गया, 2 ओम। यही किसके बराबर है, आरएल के बराबर है, ओके। अब मैक्सिमम पावर हमें कैलकुलेट करना है, तो आरएल, अब टोटल लोड हमें कितना हो जाएगा, टोटल लोड मुझे निकालना है, ये आर एल नहीं होगा, आर के बराबर होगा 2 ओम। आर एल टोटल लोड मुझे निकालना है, तो आर टू आर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं कहोगे पता नहीं कहाँ से आ गया सर ये। चलो तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, 4 × 2/4 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/6। 8/6 ये वैल्यू आ गई। एक मिनट दो, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, ये वैल्यू सही है, एक मिनट देना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, मैंने ध्यान नहीं दिया, हम सही कर रहे थे, ये आर एल ही है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने पूरे का आर टी एच निकाला है। तो आर एल बराबर किसके है, इस पूरे के इक्विवेलेंट के बराबर है। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 पैरेलल टू आर होगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट बराबर 2 है, इसका निकालोगे तो 4R/4 प्लस आर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 + 2R बराबर 4R आ जाएगा। तो यहाँ से 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2R। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें निकालना है स्टेट मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम, ट्रांसफर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें क्या करना है, स्टेट करना है, तो मैंने लिखवा दिया है। और हमें निकालना है डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आर एल। आर एल ये तुम्हारा ये आर एल लोड है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें निकालना है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किसके बराबर होता है, पी मैक्स बराबर होता है VTH² किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं RTH, ठीक है। RTH RL बराबर RTH के ही बराबर होता है ना, RL RTH एक ही बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम RTH निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो RTH कैसे निकालते हैं, जब भी थ्योरम में जाते हैं हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, लोड को ओपन सर्किट कर दिया, बाकी जो सोर्सेज थे शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। बचा ये रेजिस्टेंस, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करोगे तुम्हें वैल्यू 3.43 मिल जाएगी। फिर देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से तुम्हें देखने को मिल जाएगी संरचना। अब ध्यान से देखो, ये वाला, ये ध्यान से देखोगे तो ये तो सीरीज में है, ठीक है। ये ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 15। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल में हो जाएगा 15.43। देखो कैसे हो जाएगा, जब इसको जोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यही मिलेगा 5 ओम, यहाँ पे 15.43। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये तुम्हारे दो सोर्सेस हैं, एक टर्मिनल इसका इससे जुड़ा हुआ है और इसका इस रेजिस्टेंस का भी इसी से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों पैरेलल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों का पैरेलल करोगे तो तुम्हें 3.77 पैरेलल मिल जाएगा RTH। तो यहाँ से हमने RTH निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, VTH चाहिए। तो VTH चलो निकाल लेते हैं। VTH के लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट तो यहाँ पे कर लेंगे, बाकी KVL लगा देंगे। सबसे पहले KVL हम लूप नंबर 1 में लगाएंगे, फिर 2 में। जब लूप नंबर 1 में KVL लगाओगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे KVL लगाना स्टार्ट करो, देखो यहाँ से क्या है, KVL लगाना स्टार्ट किया है, ये वाली यहाँ से वैल्यू, ठीक है। ये पहला वाला साइन लिया है, यानी -6 लिया है, तो हर जगह क्या है, पहला वाला ही साइन लोगे। यहाँ जाओगे तो प्लस का 6 टाइम्स ऑफ I होगा, फिर यहाँ पे जाओगे प्लस का 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1, दोनों अपोजिट में है, तो I1 - I2 हो जाएगा, जो वैल्यू यहीं पे लिखी गई है।
उसी तरह से लूप 2 में केवीएल लगाया है, तो लूप 2 में केवीएल ये इक्वेशन बनेगा। इन दोनों इक्वेशन को तुम क्या करोगे, अब सॉल्व करोगे तो I1 I2 तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। जब I1 I2 तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है, तो इसके क्रॉस तुम्हें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो इसी के क्रॉस तुम क्या निकालोगे, AV वोल्टेज निकालोगे, ठीक है। और यहाँ या तो करंट से मल्टीप्लाई कर दो, जो तुमने I1 निकाला है 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.524 मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पचे 25 1 26, ठीक है। 26 पॉइंट समथिंग आना चाहिए तुम्हारा VOC। कितना आया है, एक मिनट देना, क्या ये सही किया है या गलत, एक मिनट मेरे को देना। इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस ब्रांच में भी करंट I2 जाएगी, तो इसी के क्रॉस मेरे को वोल्टेज चाहिए होता है 5 टाइम्स ऑफ I2। मेरे को कितना मिला है, सॉरी I2 फ्लो हो रही है ना, I2 0.167 हो रही है, तो I2 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 5 7 जा 35 3 आएगा, तो 5 6 जा यानी 3 आएगा, तो यहाँ पे फिर 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या है, सेम है। या तो केवीएल लगा के करो, चाहे जैसे मैंने किया वैसे करो, ठीक है, दोनों में वैल्यू तुम्हें सेम आएगी। अब मैक्सिमम पावर मेरे को निकालना है, तो VOC यानी VTH या VOC जो भी निकाले हो होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH या RL, तो वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 0.046 वाट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, काफ़ी क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा दे रहा हूँ। RL हमें निकालना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RL एज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स RL फॉर द गिवन सर्किट। ये RL है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर चाहिए जो ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, RTH चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को चाहिए VTH, ठीक है। सबसे पहले देखो, मेरे को सबसे पहले RL की वैल्यू पूछा है, तो मेरे को VTH नहीं चाहिए क्योंकि पावर नहीं पूछा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये AC सर्किट है, तो यहाँ पे मेरे को ZTH निकालना होगा। ZTH जब वहाँ से निकालूंगा तो मेरे को ZTH मिलेगा RTH प्लस XJ टाइम्स ऑफ XTH, तो यहाँ से मैं RTH वैल्यू ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे RL की वैल्यू निकालनी है, ओके, रेजिस्टेंस में। तो ZTH निकालना है तो क्या करूँगा, सबसे पहले ओपन सर्किट करूँगा क्योंकि थ्योनिंग में हम जा रहे हैं। अब बाकी ये बचा हुआ, तो ये देखो तीनों के तीनों किस में, पैरेलल में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों को मैंने पैरेलल में कर दिया, जिसको मैंने Z1 बोल दिया। बाकी ये बचा हुआ किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो -j 3 टाइम्स हो गया। पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में मैं सबसे पहले इनको ऐड कर लेता हूँ। जब 2 होता तो हम उससे शॉर्टकट लगा लेते, लेकिन 3 है तो अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/3 1/Z1 पैरेलल ऐसे निकालते हैं, तो 1/3 प्लस 1/J4 प्लस 1/5। देखो सारे के सारे ओम में हैं, इसलिए मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। कोई भी C या EL की वैल्यू नहीं दिया है कि तुम कहोगे कि C की वैल्यू 1/XC होता है या XL होता है EL की वैल्यू, ये हम चेंज करते हैं पहले ओम में, ठीक है। अगर LC की वैल्यू दिया गया है तो पहले ओम में दिया है, तो हम ओम वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इन सब का जब तुम LCM लोगे 60 आएगा, 60 टाइम्स सब J आएगा, 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा, 20 और J तुम्हारा बचेगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20J आ जाएगा, प्लस 4J से डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60, जैसे जैसे कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ पे 15 मिला, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 15 आ जाएगा, फिर प्लस करोगे 5 का डिवाइड करोगे तो 12 बार में जाएगा, 12 पंचे 60, 12J यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जोड़ोगे 20J प्लस 12J 32J आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा अपॉन 60J आ जाएगा, तो Z1 आ जाएगा 60J अपॉन 32J प्लस 15। तो हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा J गायब हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम इसका कर देते हैं रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज कर दो, 15 प्लस 32J हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस टाइम्स ऑफ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर नीचे 15 माइनस 32J अपॉन 15 माइनस 32J का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ये जो हम 12 में पढ़ के आए वही मैंने लगाया है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे नीचे था 32 प्लस 15J, इसमें मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 15J, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि A प्लस बी A माइनस बी होता है, तो 32 A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यही होता है ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस 15J का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 32 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, J का स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब 60 का मल्टीप्लाई 15 माइनस 32J में करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा। अब इसका जब तुम स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 32 का 1024 और 15 का 225 होता है, जोड़ोगे तो 1249 आएगा। अब दोनों में डिवाइड कर दो एक एक करके, तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी 1.537, और ये वैल्यू मिल जाएगी J टाइम्स ऑफ 0.7205, और ZTH बराबर होता है
Z1+3, सॉरी ZTH हमारा था, अभी हमने Z1 निकाला -3J था, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। और ZTH बराबर क्या होता है RTH प्लस ZTH, तो RTH रियल टाइम हमें चाहिए, XTH सॉरी यहाँ पे Z टाइम्स ऑफ XTH होता है, ठीक है। इसको भी मैं अभी सही कर देता हूँ, यहाँ पे Z टाइम्स ऑफ XTH होता है, J टाइम्स ऑफ XTH। तो हमें क्या चाहिए, RTH चाहिए, तो RTH की वैल्यू कितनी है, जो रियल पार्ट है 1.537, तो ये वैल्यू चाहिए होती है, ये वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लीनियर बाई डायरेक्शनल सिंगल सोर्स नेटवर्क है, ठीक है, देख लो जैसे तुम्हारा सोर्स है, दो सोर्स हैं, यहाँ पे तुमने एक सोर्स लगाया और यहाँ पर कोई दो सोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस सोर्स को तुम यहाँ पे चेंज कर दो, इस सोर्स को तुम यहाँ पे चेंज कर दो। ये चेंज करने के बाद जो तुम्हारा रेशियो आता है एक्साइटेशन और रिस्पांस का, ठीक है, एक्साइटेशन या रिस्पांस का, यानी तुम्हें जो वैल्यू लेनी है या तो ओम में वैल्यू आनी चाहिए या मोहो में, यानी तो रजिस्टेंस मिलना चाहिए या इम्पीडेंस। चलो सबसे पहले मैं ये पढ़ ही देता हूँ कि इन लीनियर बाई डायरेक्शनल सिंगल सोर्स नेटवर्क द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रिमेन सेम। रेशियो ऑफ द रिस्पॉन्स क्या होता है आउटपुट, और एक्साइटेशन क्या होता है इनपुट, रिमेन सेम होने चाहिए इवन व्हेन द पोजीशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज एंड एक्साइटेशन और इंटरचेंज, यानी रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का हम पोजीशन चेंज कर दें। देखो एक मैंने बाई डायरेक्शनल कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम ले लिया है, यहाँ से मैंने एक्साइटेशन दिया है, ठीक है, यहाँ से एक्साइटेशन मैंने EX से दिया है, तो उसके थ्रू मेरे को क्या मिला है, रिस्पांस मिला है। तो ये कह रहा है कि रिस्पांस और एक्साइटेशन का क्या होना चाहिए, रेशियो। तो रिस्पांस और एक्साइटेशन का मैंने यहाँ पे रेशियो ले लिया है। I अपॉन यानी करंट अपॉन वोल्टेज जो होता है वो हमेशा महो, ओम नहीं आता है, महो आता है, ठीक है, सॉरी महो एडमिटेंस, जो कि 1/R के बराबर होता है। R बराबर V/I होता है, तो Y बराबर क्या आ जाएगा, I/V आता है। तो महो में या तो वैल्यू महो में लाओ या तो ओम में। यहाँ पे तुम स्टेटमेंट कर सकते थे रिस्पांस का एक्साइटेशन वर्सेस रिस्पांस भी कर सकते, ये तो है ही, रिस्पांस अपॉन एक्साइटेशन भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही में चल रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो बोल रहा है कि जो तुम्हारा एक्साइटेशन है और जो तुम्हारा रिस्पांस है दोनों का रेशियो निकालो, और फिर उसके बाद तुम क्या कर दो, उसी सिस्टम में इस एक्साइटेशन को और रिस्पांस को इंटरचेंज कर दो। तो मैंने एक्साइटेशन को यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर गया होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज ज़रूर हुई होगी, कितनी होगी नहीं पता, तो मैंने EY लिख दिया, ठीक है। और रिस्पांस को मैंने एक्साइटेशन की जगह ला दिया, जो कि IX हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी, जाहिर सी बात है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, एक्साइटेशन वर्सेस रिस्पांस। या तो तुम एक्साइटेशन वर्सेस रिस्पांस दोनों में निकालो, या तो रिस्पांस वर्सेस एक्साइटेशन में निकालो। दोनों जब निकालोगे तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है, ठीक है। चलो इसको हम प्रूव्ड कर लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्या ऐसे ही करा है कि वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम करना है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सोर्स लगा है एक्साइटेशन, और यहाँ पे हमें रिस्पांस देखने को मिल रहा है, करंट I मिल रहा है। अब दोनों का हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे V/I निकाल लेता हूँ। तो V/I निकालने के लिए मुझे I की पूरी वैल्यू चाहिए होगी। अगर I की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सॉरी I डैश, यहाँ पे I नहीं है, I डैश की वैल्यू चाहिए होगी। तो I डैश की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले मैं KVL लगाऊंगा, ठीक है। I डैश की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी करंट जा रहा है, यहाँ पे अगर ये I करंट मेरे को मिल जाए तो मैं करंट डिवाइडर रूल लगा लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले I करंट मैं निकाल लेता हूँ। I करंट कैसे निकालूंगा, पूरा KVL लगा दो। KVL लगाओगे तो या तो ये वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर दो, ठीक है, वही यहाँ पे लगी हुई है, या KVL लगा दो, चाहे जैसे तुम निकालना चाहो। KVL से भी I डैश फाइनल I डैश हमें निकालना है तो KVL से भी निकाल सकते हो, KCL से भी निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, I निकाल रहा हूँ, तो टोटल वोल्टेज V हो जाएगा। अपॉन में देखो, जब भी तुम सीरीज पहले देखोगे तो यहाँ जो भी सोर्स होता है, सोर्स से दूर से तुम रेजिस्टेंस को पकड़ा करो, ठीक है। यहाँ से मैं पकड़ूंगा तो ये दोनों किस में, सीरीज में, तो ये 4 ओम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे को मिलेगा, इस तरह से 4 ओम और 12 ओम किस में है, तुम्हारे पैरेलल में है। तो 4 ओम 12 ओम पैरेलल में है, तो 12 × 4/16 हो जाएगा। तो 12 चौके 48 होगा, 16 3 48, यानी मेरे को 3 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल ये बचा,
3 ओम और 6 ओम 3 ओम किस में आ गए हैं, सीरीज में, जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ 36 ही बोल दिया, 36/9 करोगे तो 4 एम्पियर। मेरे को क्या मिल गया, आई मिल गया। मेरे को क्या चाहिए, आई डैश चाहिए। देखो ये और ये सीरीज तुम्हें पूरा के पूरा पैरेलल में है कि नहीं, पैरेलल में, तो यहाँ जो करंट जाएगी वही तो आई डैश होगी। तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा टोटल करंट। टोटल करंट अभी हमने निकाला 4, कौन से में निकाल रहे हैं, इस वाले में निकाल रहे हैं। अगर इस वाले में निकाल रहे हैं तो उसको हम छोड़ देंगे, बाकी दूसरे ब्रांच के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 12 + 3 + 1 हो जाएगा। तो ये करोगे तो ये 16 आ जाएगा। 12 चौके 48/16 यानी 3 एम्पियर। तो मेरे को आई डैश क्या मिल गया, 3 एम्पियर मिल गया। ओके, चलो आई डैश मेरे को मिल गया। अब मेरे को वी तो दिया ही है, अब मैं क्या निकालूंगा, आई डैश रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन अपॉन वी। तो 3/36 बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सोर्स को चेंज कर दे रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स को यहाँ ले जा रहा हूँ, करंट सोर्स को यहाँ ले आ रहा हूँ। तो मान लेता हूँ करंट सोर्स यहाँ पे जो आया है आई डबल डैश हो गया होगा, और वोल्टेज सोर्स जो था 36 दिया ही है तो 36 ही रहेगा। अगर यहाँ पे केवल वी दिया रहता तो वहाँ पे चेंज हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो यहाँ से करंट जाएगा। अब अगेन मेरे को क्या चाहिए, आई डैश चाहिए। अगर आई डैश चाहिए तो मैं I1 निकाल लूँ, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा लूँगा। तुम चाहो तो KVL भी लगा सकते हो। तो I1 चाहिए तो मेरे को अगेन फिर से क्या करना पड़ेगा, टोटल अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम दूर से हमेशा देखते हैं, अगर यहाँ देखोगे तो ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो 6 × 12 अपॉन 6 + 12 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, 4 ओम मिल जाएगा। ठीक है, फिर 4 ओम इसके किस में आ जाएगा, ये भी 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो तुम्हें 8 ओम मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा वोल्टेज सोर्स से दूर से ही रेजिस्टेंस को तुम क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो मेरे को I1 कितना मिल गया है, I1 मेरे को ये पूरा 8 ओम मिल गया। तो 36/8, 8 चौके 8 9 36। तो मेरे को करेंट I1 कितना मिला, 8 चौके 32, सॉरी 8 9 36 नहीं होता है। तो I1 मेरे को मिल गया 36/8। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, आई डबल डैश बराबर टोटल करंट 36/8 गुणे जिसमें निकाल रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा वाला, अपॉन में टोटल 12 6 18 हो जाएगा। तो 18 तिहाई 36, 4 तिहाई 12, 3 18 तिहाई 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। 1 मिनट, सॉरी 18 दूनी 36 होती है। ओके, मैं पहाड़ा भी भूल गया यार, क्या दिन आ गए हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें 3 एम्पियर की करंट मिल जाएगी। आई डैश मुझे मिल गई। अब क्या निकालूंगा, आई डैश अपॉन निकालूंगा, वी निकालूंगा। तो यहाँ पे अगेन 3/36 आ जाएगा। तो 1/12, देखो दोनों का सेम है। चाहो तो रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन निकालो या एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स। चलो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स निकाल के देखते हैं। तो एक्साइटेशन यहाँ पे क्या था, वोल्टेज था 36 ओम। रिस्पॉन्स हमारा कितना आया था, 3 ओम, बराबर कितना मिलेगा, 12। यहाँ पर भी एक्साइटेशन 12, रिस्पॉन्स कितना था, 3, 12 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से रेसिप्रोसिटी थ्योरम तुम्हारा काम करता है। चलो आगे चलते हैं। मिलीमन्स थ्योरम क्या कह रहा है कि मिलीमन्स थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई सीरीज में कोई वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में उसका कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे ही वोल्टेज सोर्सेज पैरेलल में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हैं, जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, और RL दूर रहता ही रहता है। अगर ध्यान से देखो तो ये थेवेनिन थ्योरम जैसा नहीं लग रहा है, थेवेनिन थ्योरम जैसा लग रहा है, लेकिन ये तो थेवेनिन थ्योरम जैसा तो लग ही रहा है, लेकिन अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये वाली वैल्यू किस में है, पैरेलल में। थेवेनिन थ्योरम में पैरेलल में नहीं रहती थी, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे करंट सोर्स में, क्योंकि पैरेलल में करंट सोर्स रहता है और वहाँ पे आता है हमारा नॉर्टन थ्योरम। तो असली तो यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम का केस है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने करंट सोर्स बना लिया। कैसे बनाया मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, बहुत डिटेल में बताया हूं। ठीक है, तो जो E1 था वहाँ पे I1 आ जाएगा, R1 आ जाएगा। I1 मेरे को निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, E1/R1। फिर I2 मेरे को निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, E2/R2। फिर उसी तरह से IN निकालना होगा तो E1/RN निकालूंगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैंने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दिया।
अब उसके बाद देखूंगा तो ये नॉर्टन थ्योरम लग रहा है। अब ध्यान से यहाँ से देखो, नॉर्टन थ्योरम में हमें क्या निकालना होता है, आयन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लोड की जगह शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमें क्या चाहिए, आयन चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से करंट सोर्स है, करंट यहाँ से फ्लो हो रही है E1/R1। तो ये करंट कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाना पसंद करेगी कि यहाँ से, यहाँ पे उसको देखेगा R1 रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे वो देखेगा शॉर्ट सर्किट है, तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ से जो करंट सोर्स से निकलेगी वो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेगी और यहाँ देखेगी शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगी। उसी तरह से सारे जो करंट होंगे वो यहाँ से करते हुए इधर से निकल जाएंगे। तो आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी E1 करंट आ रही है, यानी आयन करूँ आयन, तो I1 प्लस I2 डॉट 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 प्लस आयन, और I1 की वैल्यू अभी हमने देखा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट डॉट EN/RN, ठीक है। इस तरह से हमें आयन की वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो आयन की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ध्यान से देखो 1/R जो होता है Y के बराबर होता है, जिसको एडमिटेंस कहते हैं, कंडक्टेंस नहीं बोलते हैं भाई। इसको कर लेना, एडमिटेंस कहते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है 1/सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो 1/रो के बराबर होता है। ये क्या है, एडमिटेंस है। इसको मैं लिख देता हूँ सही से, एडमिटेंस, ओके, कोई दिक्कत। अब देखो एडमिटेंस करोगे तो 1/R, तो यहाँ पे E1 Y1 इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम एक इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन दे देंगे I1 1 to N हम जा रहे हैं, और स्मॉल n जा रहे हैं, EI YI। तो यही वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा मैथ है। आयन तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, आरएन चाहिए। तो सारे वोल्टेज जो करंट सोर्स था ओपन सर्किट हो जाएगा। तो सारे के सारे देखो तो रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं तुमको, पहले में दिख रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R निकालना चाहोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN हो जाएगा प्लस का। और 1/RN को मैं लिख सकता हूँ YN एडमिटेंस में, तो ये हो जाएगा Y1 प्लस Y2 प्लस डॉट 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 YN हो जाएगा, ठीक है। इसको भी समेशन में लिख सकते हो, I = 1 to N YI, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, YN की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये निकाल लिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, नॉर्टन थ्योरम के थ्रू हमने आयन निकाला, आरएन निकाला, हमने पैरेलल लगा दिया। अब इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे वोल्टेज में और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस में। तो ये हमारा वोल्टेज आ जाएगा, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी IN/RN के बराबर, और IN/RN की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है। सॉरी, वोल्टेज में मल्टीप्लाइड होता है ना, IN/RN होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड में होगा, इसके लिए माफ़ करना। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांचेज इन गिवन सर्किट। देखो यहाँ पे एक सीरीज में दिया हुआ है, यहाँ पर भी सॉरी पैरेलल में दिया है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्सेज नहीं है, नहीं यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगा, यही तो बात है। लेकिन ये भी तो सारे पैरेलल में है, तो यहाँ पे मिलीमन्स थ्योरम हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये निकालना, इक्वी पोटेंशियल ड्यू टू दी नो एनी वोल्टेज ड्रॉप। मतलब कहने का मतलब है ये पूरा दोनों के दोनों इक्वी पोटेंशियल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ड्रॉप देखने को हमें नहीं मिल रहा है। ओके, चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं E1 की वैल्यू कितनी हो गई, 28, E2 यहाँ पे 0, E3 की बात कर लेते हैं 7, और फिर उसके बाद R1 की बात कर लेते हैं 4, R2 की 2, R3 की बात कर लेते हैं 1 ओम। अब हम मिलीमन्स थ्योरम डायरेक्ट लगा देते हैं, E लगा देते हैं। E बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ EI YI 1 to N जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ Y1। अब YI का मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1/RI का मतलब होगा, ठीक है, यही मतलब होता है। यहाँ पे कोई वैल्यू रख दी गई है, E1/4, 3 ठो है तो 3 को अलग अलग करके सम कर देते हैं। तो 28/E1/R1 प्लस 0/2 प्लस क्या हो जाएगा 7/1। इसको करोगे तो ये तुम्हें 14 ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू तुम्हें 14 देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से नीचे करोगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, तो करोगे तो तुम्हें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4 पूरा करोगे तो यहाँ पे 1 + 2 + 4, तो यहाँ देखने को मिल रही है हमें 8/4 यानी 2। तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। जब इसको डिवाइड करोगे 18 में 14 मिल रहा है कि 7 + 7, यहाँ पे क्या 2 आएगा, तो यहाँ पे हमें 8 वोल्ट नहीं मिलेगा भाई, 7 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 7 वोल्ट। तो मैं 7 लिख देता हूँ। चलो
कैलकुलेशन करके बताना सही था नहीं। कमेंट में यार तुम लोग बता दिया करो, कमेंट में कुछ बताते ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ तो बता दिया करो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, कंपनसेटिंग प्रॉपर्टीज़। कंपनसेटिंग प्रॉपर्टीज़ देखो ध्यान से समझना। ये बोल रहा है इन अ लीनियर बाईलेटरल नेटवर्क विथ इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ये कोई बाईलेटरल तुम्हारा लीनियर बाईलेटरल नेटवर्क है जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ है, जो कि है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स है और इस तरह से तुम्हें वैल्यू दी गई है। कह रहा है कि इफ़ एन इम्पीडेंस जेड विथ करंट थ्रू आई, यानी एक इम्पीडेंस जेड जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इट इज़ चेंज्ड जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी इस इम्पीडेंस को हम चेंज कर दे रहे हैं जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड में, तब क्या होगा, देन द इंक्रीमेंट चेंज इन करंट, यानी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तुम्हारे इम्पीडेंस को तो इसमें फ्लो होने वाली करंट भी तो चेंज होगी, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा हम देखेंगे। तो चेंज जो इंक्रीमेंट हुआ होगा, मान लेता हूँ डेल आई इंक्रीमेंट चेंज हुआ होगा प्रोड्यूस बाई वोल्टेज सोर्स, जो करंट जो चेंज होगा इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू दिस सेम करंट प्रोड्यूस बाय द वोल्टेज सोर्स, यानी जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके थ्रू जो हमें हमारे करंट में चेंज देखने को मिलेगा, यानी आई से आई डैश जो चेंज देखने को मिल रहा है इस सोर्स के थ्रू, वो उसी के बराबर होगा जो करंट में जितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे 4 एम्पियर बह रही थी, यहाँ पे 3 एम्पियर बह रही है और इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट यानी कम ही हुआ है, तो डेल्टा आई कितना हुआ, 1 एम्पियर का हुआ। तो वो कह रहा है कि इस सोर्स के द्वारा जितना यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी, सारी चीज़ें इसमें करंट फ्लो हो रही थी, वो उतना ही करंट फ्लो होगी और जो इसमें जितना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है इम्पीडेंस में, और जितना करंट में मल्टीप्लाई कर दोगे जेड और मल्टीप्लाइड बाई आई जो था तुम्हारा, जो इसमें करंट, ये जो करंट इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, उसके थ्रू जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होगा उसी के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वही डेल आई हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सेम होंगे। आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कोई तुम्हारा लीनियर बाईलेटरल नेटवर्क है इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ, इसके थ्रू इस इम्पीडेंस में जो करंट आई फ्लो हो रही है वो करंट आई उतनी ही फ्लो होगी उसके थ्रू, जब इसमें तुम कोई भी इंक्रीमेंट करोगे तो इस करंट में जो इंक्रीमेंट होगा, मान लेता हूँ आई डैश होगा, तो करंट में जो भी चेंजेस होंगे डेल्टा आई करंट चेंज होगा, या जो भी करंट चेंज होगा यानी डेल्टा आई होगा। तो किसके थ्रू हुआ है, डेल्टा जेड करंट थ्रू चेंज होने के हुआ है। अगर इसमें तुम ये पिछले वाले करंट आई से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस करंट इस सोर्स को तुम क्या कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे और इस वोल्टेज सोर्स को लगा दोगे, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो उसी के बराबर होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो यहाँ पे वही हटा दिया है, इसको हटा के शॉर्ट सर्किट करके यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, इससे जो करंट फ्लो होगा वही करंट हमें डेल्टा आई निकालना है। ठीक है, ये इसके समतुल्य ही बराबर है, इसके बराबर ही है। ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स लगा रहा है, जो इतना ये काम कर रहा था, वो टोटल काम ये भी कर रहा है, वही काम कर रहा है। ओके, आई होप समझ गए होगे अब। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R3। R3 कहाँ पे, यहाँ पे है R3, व्हेन इट्स इंक्रीमेंट टू 3 ओम, 2 ओम से 3 ओम को इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ डेल्टा आई, तो 3 ओम माइनस 2 ओम बराबर 1 ओम मेरे को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। सोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो सोर्स हमें लगाना है, जो इंक्रीमेंट चेंज होने की सोर्स था वो कितना होना चाहिए, डेल इंटू आई। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा आई वैल्यू, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आई इस सोर्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, इस सोर्स को हम हटाने वाले हैं। चलो इस सोर्स को मैं आई कैलकुलेट करना है तो मुझे I1 चाहिए, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइडर लगा दूंगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन, ये दोनों पैरेलल में है तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना होता है, 1 होता है, और सीरीज में अपॉन 3, तो तुम्हें 2 एम्पियर मिल जाएगा I1। और दोनों दो रजिस्टेंस हैं तो यहाँ जाहिर सी बात है दोनों में आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा, तो हमें I कितना मिल जाएगा, 1 एम्पियर देखने को मिल जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, I मैंने निकाल लिया, I1 कैसे निकालना बता दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई इंटू डेल्टा आर का वैल्यू निकालेंगे, आई इंटू डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, क्योंकि डेल्टा आर 1 है, डेल्टा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ पे वोल्टेज हमने लगा दिया। ठीक है, ये 1 वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा। अब इससे जो करंट फ्लो हो रही है डेल्टा आई, यही इंक्रीमेंट हमें क्या निकालना है, यही इंक्रीमेंट हमें निकालना है। तो डेल्टा आई कैसे निकालोगे, यहाँ पे KVL लगा दो या वही लगा दो, जैसे डेल्टा आई मेरे को निकालना है। तो टोटल वोल्टेज 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में तो 1 आ जाएगा, 1 + 3 सीरीज में आ जाएगा 4, तो ये तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी 0.25।
ठीक है, इस तरह से। तो हमें डेल्टा आई निकालना रहता है मिलीमन्स थ्योरम में, यही चीज़ें होती हैं, ये जनरली पूछता नहीं। टेलीगन्स थ्योरम देखो क्या कह रहा है, if any network the sum of instantaneous power consumed by various element in various branches is always equal to the zero। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई सर्किट है, उसमें बहुत सारे सोर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, रेजिस्टेंस है, तो उसके थ्रू जितने भी तुम्हारे इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड किए जा रहे हैं, जितने भी, चाहे तुम्हारे वोल्टेज सोर्स हो जाए, करेंट सोर्स या तुम्हारे रेजिस्टेंस है, जितने भी पावर कंज्यूम किए जा रहे हैं, उनका अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे, उनका एल्जेब्रिक सम लोगे, तो हमेशा कितना आना चाहिए, जीरो आएगा। जैसे मान लेता हूँ कि अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, V1 V2 Vn तक है, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट मैंने मान लेता हूँ In तक, तो पावर जब निकालूंगा तो V1 I1 V2 I2 V3 I3 Pn तक मैं ये निकालूंगा। जब इन दोनों को मैं सम करूंगा, टोटल पावर निकालूंगा, तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसमें मैंने लिख दिया है, ठीक है। टोटल पावर जीरो का मतलब क्या है कि जितना पावर डिलीवर किया जा रहा है उतना ही पावर एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, ठीक है। सोर्स इतना, ये मान लो जैसे तुम्हारा एक सर्किट है, इसमें जितना तुमने सोर्स लगाया, जितना सोर्स से तुमने डिलीवर किया है, और जितने तुम्हारे कंज्यूम लगे हुए एलिमेंट हैं, उसको क्या कर दे रहे हैं, एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। तो दोनों का जब सब तुम सम करोगे इंस्टेंटेनियस पावर का, तो क्या आएगा, ऑफकोर्स जीरो आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें हम। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द नेटवर्क इन अ फिगर, ये फिगर में हमें दिया है, वेरीफाई द टेलीगन्स नेटवर्क थ्योरम। हमें टेलीगन्स नेटवर्क थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट चाहिए होगा और वोल्टेजेस चाहिए होंगे, क्योंकि इसके क्रॉस भी मुझे वोल्टेज चाहिए, ये तो वोल्टेज मुझे दिया ही दिया है, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, और करंट भी, हर एक ब्रांच की मुझे करंट चाहिए इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मुझे पावर निकालना है, ठीक है। टेलीगन्स थ्योरम मुझे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, केवीएल लगा दिया। तो लूप नंबर 1 में केवीएल लगाओगे तो कुछ इस तरह से तुम्हें वैल्यू मिलेगी। फिर लूप नंबर 2 में लगाओगे और लूप नंबर 3 में लगाओगे, तीनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो I1 I2 I3 की वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अब केवीएल मैं सिखाने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं यहाँ पे काफ़ी सिखा चुका हूँ। टेलीगन्स थ्योरम क्या कहता है, V1 इंटू I1 करते हैं, समेशन करते हैं, ओके, बराबर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले V1 V2 V3 ये सारी चीज़ें वैल्यू लिख लेते हैं। तो V1 यहाँ पे लिख लेते हैं, V1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 वोल्ट, सबकी जगह मैंने V1 V2 सब लिख दिया था, ठीक है। V2 कितना है, 2, V2 हम निकालेंगे। अब V2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करंट हम निकालेंगे, जो करंट फ्लो हो रही है, कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I3 ही करंट फ्लो हो रही है। लेकिन मैं मान लिया हूँ कि इस ब्रांच में करंट कौन सी है, I1 करंट जा रही है, ठीक है, मैं मान लिया हूँ, आगे मैंने लिखा है, ठीक है। I1 करंट फ्लो हो रही है, जो कि किसके बराबर ही होगी, I3 की बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से जो करंट हो रही है I1 फ्लो हो रही है, और इसमें मैं मान लेता हूँ I2 करंट, ये I1, ठीक है, I1 मैंने माना है। तो I1 बराबर किसके, I3 के बराबर है, और ये I7 के बराबर है। अगर ध्यान से देखेंगे तो I3 हमने 0.28 निकाला है, एक मिनट, I1 I2 I3 हमने निकाला है, फिर V1 निकाला, तो I1 हो जाएगा मेरा 0.315, ओके। ये स्मॉल I1 है, इंस्टेंटेनियस I1 है, ओके। एक मिनट यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ध्यान से देखने दो, एक मिनट देना मेरे को। I1 ये हो गया, I3, अगर मैं I3 की बात करूँ तो I3 है I1 माइनस I3 के बराबर, ओके। चलो, यहाँ पे कुछ लग रहा है गड़बड़ सॉल्व किया है, कुछ गड़बड़ रखा है, लेकिन तुम्हें सिंपल बता देता हूँ यहाँ पे करना क्या है। V1 V2 V3 V7 सारी वोल्टेजेस की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट कर लेनी है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, V2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से V3 में यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेजिस्टेंस से, V3 मिल जाएगी। ये वैल्यू तुम्हें जो मिली है वो सही वैल्यू है, लेकिन कहीं पर गड़बड़ है, एक बार तुम क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैं तरीका बता दे रहा हूँ तुम्हें। अगर V4 में मुझे V5 चाहिए, सॉरी यहाँ पे V4 होगा, V5 नहीं होगा, एक मिनट देना मेरे को, V4 होगा। अब देखो, उसको मैं मिटा भी नहीं सकता ना, इसलिए मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हो गई हैं। चलो देख लेते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। V4 निकालना, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो निकालो, मल्टीप्लाई करो, V4 मिल जाएगा। उसी तरह से V5 तुम्हें दिया है, सॉरी ये V6 होगा, क्या सॉरी
पता नहीं कैसे बना हुआ है भाई। B5 ये क्या है, B6 है। ओके, V6 दिया है, V7 इसी तरह से निकाल लोगे, ठीक है। जब निकाल लोगे I1 I2 I3 भी निकाल लोगे, सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। एक बार तुम वेरीफाई कर लेना, करके देख लेना, नहीं आएगा तो भी बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। ये क्या हुआ भाई। चलो लास्ट था मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी यार वीडियो बता दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो। और हाँ, कुछ लोग बिहार से जुड़े हुए हैं तो वो भी बताएं कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। थोड़ा आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, एक दो दो लोग बढ़ते जाते हैं तो हम लोग को मोटिवेट ज़्यादा मिलता है। वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत कम ही बोलता हूँ, बाकी तुम लोग देख लेना। यहीं पे ख़त्म करता हूँ, थैंक यू यार। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ओके, तुम्हें मिल जाएगा।